हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का आपके ही अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 गणित का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है सांख्यिकी। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर को वन शॉट के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। मेरे भाई, आज के इस क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर में आपके बोर्ड एग्जाम में 10 साल में इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को मेरे भाई हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चे, आज की क्लास बहुत जोरदार होने वाली है। सही बच्चे कॉपी और बच्चे पेन निकाल लें मेरे भाई, और कुर्सी की पेटी बच्चे बांध कर बैठ जाएं, क्योंकि बच्चे अगले 1 से 1.5 घंटे में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीटली बच्चे बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं और सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मेरे भाई, यदि आपने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 12 तक की वन सीरीज, हमारी वन शॉट की सीरीज मेरे भाई नहीं देखी है, तो बच्चे आपको इसी चैनल पर वो वीडियोस मिल जाएंगे मेरे भाई, उसको आप जरूर देख लें, क्योंकि उन चैप्टर्स में बच्चे हमने आपको 10 साल के प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे तरीके से बच्चे सॉल्व कराया है। तो बच्चे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बच्चे मेरे भाई इंपॉर्टेंट साबित होगी, बच्चे उसको जरूर देखें मेरे भाई। तो आइए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की बच्चे क्लास का गोल क्या रहेगा, बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न। तो बच्चों, हम लोग बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्नों की। तो आइए मेरे भाई, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि जो 1 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। पहले बच्चे हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो बच्चे, ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। बच्चों, पहला प्रश्न मेरे भाई कह रहा है 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। मेरे भाई, आपको 2 से लेकर 12 तक की संख्याओं का जो विषम बच्चे संख्याएं हैं उनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। ऑप्शन बच्चे आपको दिया गया यहाँ पे। ऑप्शन ए बच्चे है 4, ऑप्शन बी मेरे भाई है 5, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 7। और ये प्रश्न मेरे भाई आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछा गया है। तो बच्चे, सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, तो कहेंगे सर 2 से लेकर 12 तक की विषम संख्याएं क्या क्या होंगी। तो कहेंगे सर 2 के बाद बच्चे आएगा 3 विषम संख्या, फिर 5 आएगा बच्चे, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा और फिर 11 आएगा। बच्चे, 2 से 12 तक की विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो कहेंगे सर 3, 5, 7, 9, 11। अब बच्चे, आपके पास समांतर माध्य का सूत्र होता है। क्या होता है सर, समांतर माध्य मेरे भाई, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास। क्या होता है सर, तो कहेंगे बच्चे सभी आंकड़ों का योग, सभी आंकड़ों का योग, सभी आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। क्या होगा सर, आंकड़ों की संख्या। ये आपके पास फॉर्मूला है। क्या है सर, फॉर्मूला मेरे भाई है। अब देखो बच्चे, आंकड़े कौन कौन से हैं, कहेंगे सर 3 + 5 + 7 + 9 + 11 अपॉन बच्चे कितनी संख्याएं हैं, तो कहेंगे 1 2 3 4 5। तो 5 से भाग करेंगे। अब बच्चे, इसको आपको जोड़ना है मेरे भाई। इसको जोड़ेंगे तो 11 + 9 बच्चे, 11 9 कहेंगे सर 20, 20 और 7 27, 27 3 30, 5 35। तो बच्चे आ गया 35/5। तो बच्चे 35 को 5 से भाग करेंगे मेरे भाई, तो कितना है, कहेंगे सर 5 एकम 5, 5 7 35। तो मेरे भाई आपका आंसर आ गया 7। कितना आ गया सर, 7। तो बच्चे, आपके इस प्रश्न का सही जवाब मेरे भाई क्या है, कहेंगे सर 7 है। ऑप्शन डी बच्चे दया मेरे भाई इस प्रश्न का आपका सही जवाब है। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन मेरे भाई सॉल्व हो चुका है, जिसका आंसर कितना आया है, 7 मेरे भाई। तो अगर बच्चे 2 से लेके 12 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे सर, सबसे पहले बच्चे 2 से 12 तक की विषम संख्याएं जो हैं उनको लिखेंगे।
उसके बाद बच्चे आपको समांतर माध्य का सूत्र होता है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो मेरे भाई हमने 3 + 5 + 7 + 9 + 11 बच्चे जोड़ दिया। अपॉन में कितनी संख्याएं हैं, कहेंगे सर ये 5 संख्याएं हैं, तो इसको 5 से भाग कर दिया। तो बच्चे 35/5 यानी मेरे भाई 7 इस प्रश्न का आपका जवाब आ चुका है। आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न आपका 2016 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है यदि अल्फा, अल्फा +2, अल्फा +4, अल्फा +6 तथा अल्फा +8 का समांतर माध्य 11 है तो अल्फा का मान होगा। देखो बच्चे समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, कहेंगे सर समांतर माध्य का सूत्र है मेरे भाई, समांतर माध्य होता है बच्चे सभी आंकड़ों का योग, सभी आंकड़ों का योग, सभी आंकड़ों का योग अपॉन में आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या बच्चे मेरे भाई आंकड़ों का समांतर माध्य आपको यहाँ क्या दिया है, तो कहेंगे सर मेरे भाई समांतर माध्य आपको यहाँ दे रखा है 11, तो बच्चे लिख दिया हमने यहाँ 11 बराबर आंकड़े क्या हैं, तो कहेंगे सर पहला आंकड़ा है अल्फा प्लस बच्चे अल्फा +2 प्लस अल्फा +4 और प्लस में अल्फा +6 और प्लस में अल्फा +8 अपॉन पूरे का। अपॉन बच्चे कितनी संख्याएं हैं, तो कहेंगे सर 1 2 3 4 और 5, तो बच्चे इसको हमने 5 से डिवाइड कर दिया। देखो बच्चे आंकड़े कितने हैं, तो कहेंगे सर 1 2 3 4 5, तो 5 आंकड़े हैं तो 5 से बच्चे भाग किया। मेरे भाई यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो कहेंगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई मेरे भाई करेंगे यहाँ पे, तो बच्चे आपके सामने यहाँ मिलेगा दोस्तों। देखो बच्चे अगर मेरे भाई यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 5 = 55 बच्चे, मेरे भाई 55 हो जाएगा ये, ठीक है सर बराबर बच्चे। देखो मेरे भाई ये अल्फा कितनी बार है बच्चे, 1 2 3 4 5, तो 5 अल्फा बच्चे, तो 5 अल्फा प्लस बच्चे नंबर जोड़ लो मेरे भाई, तो कहेंगे सर ये 2 + 4 4 2 6 6 12 12 8 20, तो बच्चे ये 20 हो गया, यानी 5 अल्फा + 20 अपॉन बच्चे मेरे भाई ये इसको बच्चे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 11 × 5 = 55 हो गया। अब बच्चे इस 20 को मेरे भाई इधर लाएंगे तो आएगा 55 - 20 बराबर बच्चे 5 अल्फा, तो 55 में से बच्चे 20 घटाएंगे मेरे भाई तो आएगा आपका कितना, कहेंगे सर 35 बराबर 5 अल्फा, यानी बच्चे अल्फा निकालेंगे तो आएगा 35/5, कितना आएगा सर 35/5, तो बच्चे इसको काटेंगे मेरे भाई कितना आएगा, कहेंगे सर 5 × 1 = 5 5 × 7 = 35, यानी अल्फा का मान मेरे भाई आपका आ गया 7, कितना आ गया सर 7, तो बच्चे अल्फा का मान मेरे भाई इस प्रश्न का आपका आ गया 7। तो देख सकते हो बच्चे बहुत ही प्यारा सा प्रश्न था, समांतर माध्य के ऊपर था। अगर बच्चे समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। बच्चे आपको आंकड़े दिए गए हैं, इसको आप गिन सकते हो कितने आंकड़े हैं, सर कहेंगे 5 आंकड़े हैं, और बच्चे समांतर माध्य भी दे रखा है, तो इसको बच्चे वैल्यू हमने सारी पुट कर दी और इसको सॉल्व किया तो आपको अल्फा का मान कितना आ गया, कहेंगे सर 7 आ गया। और इस हिसाब से मेरे भाई आपका ऑप्शन ए अंजलि बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब है। देख सकते हो बच्चे ये प्रश्न मेरा भाई आपका सेकंड प्रश्न था और इसका जवाब बच्चे 7 आ चुका है, यानी अल्फा का मान आपके सामने बच्चे 7 आ चुका है। आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मेरे भाई आपका अगला प्रश्न क्या है, तो कहेंगे बच्चे आपका जो अगला प्रश्न मेरे भाई है यहाँ पे, देखो बच्चे मेरे भाई आपका अगला प्रश्न दोस्त है तीसरा प्रश्न, ये कह रहा बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है। बच्चे बहुलक मेरे भाई बहुलक निकालने का सूत्र क्या होता है बच्चे, मेरे भाई कमेंट करो सभी लोग, ऑप्शन ए बी सी या डी इनमें से कौन सही है। बच्चे किसी प्रश्न में अगर आपको बहुलक निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। बच्चे पहला दिया है फॉर्मूला बहुलक बराबर L + F1 - F0 अपॉन F1 - F0 - 2F,
कहेंगे सर ये गलत है मेरे भाई, ये सही नहीं होगा बच्चे। दूसरा बच्चे है बहुलक यल प्लस 2f1 माइनस f0 अपॉन f1 माइनस f0 माइनस 2f2 बच्चे ये भी गलत है मेरे भाई। तीसरा बच्चे बहुलक बराबर यल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 बच्चे ये मेरे भाई आपका सही जवाब है बच्चे। क्या है? कहेंगे सर ऑप्शन सी मेरे भाई इस प्रश्न का सही जवाब है बच्चे। बहुलक निकालने का मेरे भाई सूत्र होता है यल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मेरे भाई, ये आपका सही जवाब बच्चे है। यहाँ मेरे भाई ये भी आपका बच्चे क्या है? कहेंगे सर गलत है मेरे भाई। तो बच्चे यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बच्चे चमेली मेरे भाई बहुलक ज्ञात करने का सही बच्चे जवाब है। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पे 100 परिवारों के बच्चों की संख्या निम्न सारणी में दी गई है, इसका बहुलक होगा। बच्चे ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया है। कह रहा है बच्चों की संख्या बच्चे दी गई है यहाँ पे और परिवारों की संख्या दी है। कह रहा है आपसे कि ऐसे बच्चे कितने परिवार हैं? कहेंगे सर 15 परिवार हैं जिसमें बच्चों की संख्या शून्य है, यानी 0 बच्चे हैं, कोई बच्चे नहीं हैं। बच्चे ऐसे 30 परिवार हैं जिनमें कहेंगे सर 1 बच्चे हैं। ऐसे 25 परिवार हैं जिनमें 2 बच्चे हैं। ऐसे 19 परिवार हैं जिसमें 3 बच्चे हैं। ऐसे बच्चे कह रहा है कि परिवार की संख्या 8 है जिनमें 4 बच्चे हैं। ऐसे 2 परिवार हैं जिनमें 8 बच्चे हैं और ऐसे 1 परिवार है जिनमें 6 बच्चे हैं। तो कहेंगे सर सबसे ज़्यादा परिवार कौन से हैं? तो कहेंगे सर 30 बच्चे वाले परिवार सबसे ज़्यादा हैं। अगर मेरे भाई ध्यान से इसको आप देखोगे तो परिवार की संख्या बच्चे आपकी क्या है? कहेंगे सर आवृत्ति है, यानी फ्रीक्वेंसी है मेरे भाई। और बच्चों की संख्या बच्चे आपका डेटा मध्यमान मेरे भाई होता है। अब बच्चे सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी हुई है? कहेंगे सर 30 की मेरे भाई हुई है। सबसे ज़्यादा आवृत्ति बच्चे कौन किसकी आई है? कहेंगे सर 30 की आई है मेरे भाई। और बच्चे इसके हिसाब से इसमें कितने बच्चे हैं? तो कहेंगे सर 1 बच्चे हैं। यानी कहने का मतलब है 1 बच्चे वाले सबसे ज़्यादा परिवार हैं 30 परिवार। मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि 30 परिवार में 1 ही बच्चे हैं। इस हिसाब से बच्चे आपका जो बहुलक होगा कहेंगे सर बहुलक मेरे भाई आपका 1 होगा। क्या होगा सर? 1 होगा मेरे भाई। बहुलक बच्चे क्या होगा? कहेंगे सर 1 होगा। सबसे ज़्यादा आवृत्ति किस नंबर की है? तो कहेंगे सर 1 की। 1 की आवृत्ति बच्चे 30 बार है, यानी 1 जो है 30 बार आया है, 0 जो है 15 बार आया है, 2 जो है 25 बार आया है, 3 जो है 19 बार आया है। बच्चे इस प्रकार से सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है? कहेंगे सर 1, यानी 1 1 बच्चे वाले 30 परिवार हैं बच्चे। इसका मतलब यह हुआ मेरे भाई कि जो है 1 की आवृत्ति सबसे ज़्यादा हुई है और जिस संख्या की आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार होती है वही मेरे भाई आपका बहुलक होता है, यानी कि आपका बच्चे मोड होता है। तो बच्चे यहाँ कहेंगे आपका बहुलक मेरे भाई क्या हो गया? तो कहेंगे सर बहुलक मेरे भाई आपका हो गया इस प्रश्न का 1। क्या होगा सर? 1 मेरे भाई। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। देख लो बच्चे बहुत प्यारा सा प्रश्न है मेरे भाई, 1 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा दोस्त, इसको याद रखना है आपको। आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न दिया गया है यदि आंकड़े 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7 अल्फा तथा 2 का बहुलक 7 है तो अल्फा का मान क्या होगा? देखो मेरे भाई यहाँ पर आपका बच्चे मान क्या है? तो कहेंगे सर मध्यमान मेरे भाई आपका है। मान मेरे भाई आपको दिया है आंकड़े, तो कहेंगे सर आंकड़े मेरे भाई हैं यहाँ पे आंकड़े। दोस्त 1 लिख लेते हैं और 1 बच्चे हम आवृत्ति लिख लेते हैं मेरे भाई यहाँ पे। देखो बच्चे आंकड़े में सबसे पहले यहाँ दोस्त क्या दिया है? तो कहेंगे सर इसकी आवृत्ति मेरे भाई या बारंबारता कह दो आप, बारंबारता मेरे भाई। देखो बच्चे आंकड़े यानी बच्चे एक्स आई है ये, और बच्चे आवृत्ति बारंबारता यानी एफ आई है ये। सबसे पहले बच्चे 2 कितनी बार आया? बच्चे गिन लो मेरे भाई, 1 बार ये, 2 बच्चे 1 बार यहाँ 2 बार, तो 2 बच्चे 2 बार आया है। ठीक है सर। मेरे भाई कह रहा है 3 कितनी बार है? तो कहेंगे सर 3 बच्चे यहाँ गिन लो मेरे भाई कितनी बार आया? कहेंगे सर 1 बार ये, 1 ही बार बच्चे आया 3 1 बार आया मेरे भाई। 4 कितनी बार है? बच्चे गिन लो यहाँ पे, तो कहेंगे सर 4 मेरे भाई कितनी बार है? 1 बार ये,
बच्चे 1 बार है मेरे भाई। 5 गिन लो बेटा कितनी बार आया है, कहेंगे सर 5 मेरे भाई आया है आपका यहाँ पे 1 2 3 बार। बच्चे 5 जो है 3 बार है मेरे भाई। अगली संख्या क्या है, कहेंगे सर 6 है। बच्चे 1 बार ये 6 है मेरे भाई, बस बच्चे 1 ही बार है, 6 1 बार है। बच्चे अगर 7 को गिने यहाँ कितनी बार है, तो कहेंगे सर 7 मेरे भाई आपका 1 बार 2 बार 3 बार, बच्चे 3 बार है मेरे भाई। और बच्चे एक डाटा अल्फा बच्चे बच गया है, कह रहा है अब अल्फा का मान क्या रखें कि इसका बहुलक बच्चे आपका 7 हो जाए। क्या रखें बच्चे, कह रहा है अल्फा का मान क्या रखा जाए कि इसका जो बहुलक है मेरे भाई आपका 7 हो जाए। देखो बच्चे बहुत ध्यान से मेरे भाई समझना, इसमें 2 बच्चे 2 बार आया है, 3 जो है 1 बार आया है, 4 जो है 1 बार आया है, 5 जो है 3 बार आया है, 6 जो है 1 बार आया है, 7 जो है 3 बार आया है। बच्चे इस डेटा के हिसाब से अगर अल्फा का मान छोड़ दिया जाए तो बच्चे यहाँ 2 बहुलक बन रहे हैं, 3 बच्चे 5 और 7 मेरे भाई क्या हैं, कहेंगे सर 5 और 7 हैं। बच्चे अगर बहुलक की संख्या मेरे भाई ऑप्शन में आपको एक ही दे रखा है, यानी अल्फा का मान मेरे भाई 100% कितना होना चाहिए, तो कहेंगे सर अल्फा बच्चे 7 होना चाहिए। अगर बच्चे अल्फा का मान 7 हो जाएगा इस प्रश्न में, तो बच्चे जो 7 का संख्या है बच्चे बारंबारता है वो 4 बार हो जाएगा। बच्चे 3 बार तो 7 ऐसे ही दिया गया है, बच्चे अगर ये अल्फा भी 7 हो जाएगा मेरे भाई तो इसकी आवृत्ति यानी कि बारंबारता 4 बार हो जाएगी। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर बच्चे होगा ऑप्शन सी में भाई 7 होगा। क्या होगा सर, 7 होगा। बच्चे अल्फा का मान यहाँ पे 7 होना चाहिए, जिससे क्या होगा, कहेंगे सर अगर अल्फा 7 होगा मेरे भाई तो यहाँ पे इसकी बारंबारता बच्चे 4 बार हो जाएगी। जो 3 बार है मेरे भाई वह 4 बार हो जाएगा और बच्चे इसका बहुलक ये बन जाएगा। तो बच्चे अगर बहुलक को 7 कराना है तो बच्चे यहाँ पे अल्फा का मान क्या होगा, कहेंगे सर 7 होगा। तो इस हिसाब से बच्चे जो आपका यहाँ पे बारंबारता आएगी वो 4 बार हो जाए। बच्चे क्या होगी सर मेरे भाई, 4 हो जाएगी। तो बच्चे 7 की बारंबारता 4 होगी। तो इस हिसाब से आपका बहुलक क्या है, कहेंगे सर 7 है। बच्चे यानी अल्फा का मान अगर 7 हो जाएगा तो इस हिसाब से दोस्त क्या होगा, कहेंगे सर इसकी बारंबारता हो जाएगी आपकी 4 बार। 7 आया 4 बार है, इसका मतलब 7 हमारा क्या है सर, अल्फा का मान है। देख सकते हो बच्चे एक प्यारा सा ये प्रश्न था मेरे भाई, बेहतरीन सवाल है। थोड़ा बच्चे इसमें ध्यान से समझना पड़ेगा, आपको बारंबारता टेबल ये बनानी पड़ेगी और बारंबारता टेबल बनाने के बाद ही बच्चे इस प्रश्न का आपका आंसर क्लियर होगा। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं आगे अपने अगले प्रश्न पे। मेरे भाई यहाँ पर आपका 1 मार्क्स का बच्चे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अति लघुत्तरी प्रश्न बच्चे 2 मार्क्स वाले प्रश्न पर। बच्चे 2 नंबर का बच्चे प्रश्न है, कह रहा है 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो मेरे भाई समांतर माध्य का सूत्र बच्चे होता है आपका, क्या होता है सर मेरे भाई, समांतर माध्य का सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर व्यक्तियों के भारों का योग, व्यक्तियों के भारों का योग, भारों का योग अपॉन व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। आपको समांतर माध्य की वैल्यू दिया है बच्चे कितना, 45.6 बराबर व्यक्तियों के भारों का योग, भारों का योग अपॉन पूरे का कितने व्यक्ति की संख्या है, कहेंगे सर 10 व्यक्ति हैं। तो 10 से बच्चे इसको डिवाइड कर देंगे, इसको मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा व्यक्तियों के भारों का योग, व्यक्तियों के भारों का योग, भारों का योग। बच्चे व्यक्तियों के भारों का योग आएगा 45.6 इंटू बच्चे 10, तो आपका हो जाएगा ये 456। क्या होगा सर, 456 किलोग्राम मेरे भाई। कितना आएगा सर,
456 किलोग्राम बच्चे आपके व्यक्तियों का भार आ जाएगा। देख लो बच्चे कैसे किया हमने। मेरे भाई समांतर माध्य का सूत्र होता है व्यक्तियों के भारों का योग बटे व्यक्तियों की संख्या। मेरे भाई जहां आंकड़े बच्चे लिखे थे वहीं व्यक्ति लिख दिया, अगर व्यक्ति दिया है तो बच्चे व्यक्तियों के भारों का योग बटे व्यक्तियों की संख्या। मेरे भाई समांतर माध्य आपको दिया है 45.6, व्यक्तियों के भारों का योग निकालना है, बटे व्यक्तियों की संख्या 10 दिया है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए बच्चे यहाँ से तो आपको 456 किलोग्राम आपके इस प्रश्न का बच्चे जवाब आ गया। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2019, 21 और 23 में पूछा गया है बच्चे। ये 2 मार्क्स का बेहतरीन सा सवाल है, इसको अच्छे से आप नोट कर लो। अगर मेरे भाई यहाँ तक कोई समस्या है, दुख तकलीफ है तो आप कमेंट के माध्यम से बच्चे पूछ सकते हैं। आइए मेरे भाई बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बच्चों अगला प्रश्न है, कह रहा है आंकड़े 10, 13, 17, 19, 12, 15, 19, 20, 19, 17 का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे बहुलक क्या होता है मेरे भाई, बहुलक बच्चे होता है क्या, तो कहेंगे सर बहुलक मेरे भाई क्या है, जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार होती है सर। जिस आंकड़े की बारंबारता सबसे अधिक होती है, जिस आंकड़े की बारंबारता सबसे अधिक होती है, वह बहुलक कहलाता है। बहुलक कहलाता है। देखो बच्चे जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही क्या कहलाता है सर, बहुलक कहलाता है। मेरे भाई अगर आंकड़े को ध्यान से यहाँ देखें बच्चे, तो यहाँ दोस्त एक आंकड़े का टेबल बना लो आप, एक बच्चे यहाँ बारंबारता का बना लो। क्या बनाओ सर, बारंबारता का। 2 टेबल मेरे भाई ये बना लो आप, एक आंकड़े का और एक बच्चे बारंबारता का। अब देखो मेरे भाई यहाँ आपके पास बच्चे सबसे छोटा नंबर क्या है, कहेंगे सर 10 है। बच्चे 10 की बारंबारता कितनी बार है, कहेंगे सर एक बार यहाँ है बच्चे, एक बार बच्चे 10 आया है। बच्चे 10 के बाद क्या है, कहेंगे सर 12 मेरे भाई, 12 कितनी बार आया है, तो कहेंगे सर 12 एक बार ये बच्चे आया है, एक बार ही आया है। ठीक है सर। मेरे भाई 12 के बाद 13 बच्चे संख्या है, 13 कितनी बार आया है, कहेंगे सर 13 मेरे भाई एक बार ये आया है। ठीक है सर, एक ही बार बच्चे आया है। मेरे भाई 13 के बाद क्या है, कहेंगे सर 14 मेरे भाई है, 14 नहीं है बच्चे यहाँ पे। 15 बच्चे 15 भी नहीं है मेरे भाई, 15 एक बार है। ठीक है बच्चे 15 एक बार है। बच्चे 15 के बाद 16 है क्या, कहेंगे बच्चे 16 मेरे भाई ध्यान से देखो बच्चे, 16 है क्या, 16 बच्चे नहीं है। 17 मेरे भाई देखो 17 बच्चे कितनी बार है, कहेंगे सर 17 मेरे भाई एक बार ये है बच्चे और एक बार ये बच्चे है, 2 बार है। ठीक है सर। मेरे भाई 17 के बाद क्या है, कहेंगे सर 17 के बाद मेरे भाई आपके पास यहाँ पे 19 है बच्चे। 19 बच्चे देखो एक बार ये बच्चे है 19, 2 बार ये बच्चे, 3 बार ये मेरे भाई, तो 19 बेटा यहाँ पे 3 बार है। कितनी बार, कहेंगे सर 3 बार 19 है। अब देखो बेटा 19 के बाद क्या है, कहेंगे सर 20 मेरे भाई, एक बार ये बच्चे 20 केवल है, तो बच्चे यहाँ पे 20 जो है एक बार है बच्चे, 20 जो है एक बार मेरे भाई है। अब देखो बच्चे सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, कहेंगे सर सबसे ज़्यादा बच्चे बारंबारता मेरे भाई आपकी 19 की है बच्चे। 19 यहाँ 3 बार बेटा आया है। क्या सर 19 जो है 3 बार आया है, इसका मतलब बहुलक बच्चे क्या हो गया, कहेंगे सर 19 है। मेरे भाई बहुलक क्या है, तो कहेंगे सर बहुलक मेरे भाई आपका इस प्रश्न का 19 है। बच्चे जिस आंकड़े की बारंबारता सबसे ज़्यादा बार होती है वही आपका बहुलक कहलाता है। बहुलक का मतलब बच्चे ये होता है जो आंकड़ा ज़्यादा बार किसी टेबल में या क्वेश्चन में आया हो वही क्या होता है सर, बारंबारता बच्चे बहुलक हो जाता है। तो बच्चे यहाँ 19 जो है 3 बार आया है, तो इसलिए इस प्रश्न का 19 जो है सही जवाब बच्चे होगा, इसका बहुलक होगा। आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न 2022 बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया है, कह रहा है प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका बच्चे ज्ञात करना है। मेरे भाई प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक बच्चे लिख लो सबसे पहले।
सबसे पहले बच्चे पहला अभाज्य पूर्णांक होता है 2 बच्चे, फिर होता है 3, फिर होता है 5, फिर 7 बच्चे, फिर 9 बच्चे, सॉरी 9 नहीं होता बच्चे, 7 के बाद बच्चे आएगा हमारा 9, 7 के बाद बच्चे आएगा 11, फिर 13, 17, 19 बच्चे आएगा 23, 23 के बाद बच्चे क्या आएगा, कहेंगे सर 29। मेरे भाई गिन लो बच्चे कितने हुए, कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे। प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक बच्चे हो गए। अब इसकी बच्चे मध्यिका निकालना है मेरे भाई। तो बच्चे माध्यिका का सूत्र बच्चे यहाँ पे n का मान बच्चे क्या है, कहेंगे सर n का मान 10 है। पदों की संख्या बच्चे 10 है, यानी कि जो कि सम है। तो बच्चे अगर पदों की संख्या सम है रे भाई है, तो माध्यिका का बच्चे सूत्र होता है, ध्यान देंगे आप क्या, तो कहेंगे सर माध्यिका मेरे भाई होता है आपका, माध्यिका बच्चे होता है सम पदों के लिए n/2वां पद, n/2वां पद और प्लस में n/2 + 1वां पद अपॉन पूरे का बच्चे 2। मेरे भाई अगर n का मान सम है, तो अगर n का मान सम है, पदों की संख्या सम है, तो इसमें आपका माध्यिका का सूत्र बच्चे होता है n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद अपॉन का 2। अब बच्चे देखो n/2वां, मेरे भाई n का मान क्या है, कहेंगे सर n का मान 10 है, तो 10/2 बच्चे वां पद प्लस 10/2 + 1वां पद और पूरे के अपॉन में दोस्त 2। मेरे भाई 10/2 यानी कि 5वां पद बच्चे, 5वां पद प्लस 10/2 बच्चे 5 + 1 6वां पद अपॉन पूरे का 2। बच्चे 5वां पद यहाँ क्या है, तो कहेंगे सर 5वां पद मेरे भाई आपका दिया है कितना, 1 2 3 4 5 बच्चे, 5वां पद 11 है बच्चे, 6वां पद 13 है मेरे भाई, तो आ गया 11 + 13/2 बच्चे, 11 + 13 होगा 24, 24/2 मेरे भाई यानी कि 12। तो बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब मेरे भाई आपका क्या है, कहेंगे सर 12 है। बच्चे अगर मेरे भाई आपको प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक की माध्यिका ज्ञात करना है, तो सबसे पहले 10 अभाज्य पूर्णांक आप लिख लो। लिख लिया सर हमने 2 से लेकर 29 तक। अब बच्चे n का मान सम है यानी कि 10 है, तो बच्चे माध्यिका का सूत्र होता है n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद अपॉन पूरे का 2। तो बच्चे n/2 यानी कि 5वां पद, n/2 + 1 यानी कि 6वां पद अपॉन का 2। तो 5वां पद बच्चे यहाँ 11 है, 6ठा पद यहाँ पे 13 है अपॉन पूरे का 2। तो 11 + 13 बच्चे 24/2 यानी कि आ गया आंसर 12। तो बच्चे इस प्रश्न का आपका सही जवाब क्या है, तो कहेंगे सर 12 मेरे भाई इस प्रश्न का आपके सही जवाब है बच्चे। आइए मेरे भाई बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। मेरे भाई बच्चे ये प्रश्न आपके 2022 बोर्ड एग्जाम पूछा गया है। बच्चे यहाँ पर बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। मेरे भाई सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, तो बच्चे कह रहा है 0 से 4 तक की बारंबारता बच्चे 5 है, वर्ग अंतराल 4 से 8 की बारंबारता 7 है, वर्ग अंतराल 8 से 12 की बारंबारता 9 है, और 12 से 16 की बारंबारता 17 है, और 16 से 20 की बारंबारता 12 है बच्चे, और 20 से लेकर 24 की बारंबारता आपके पास 10 है। तो बच्चे अगर ध्यान से यहाँ देखेंगे मेरे भाई, तो सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, तो कहेंगे सर 17 की है। तो बच्चे 17 के सामने वाला वर्ग अंतराल ही क्या होगा, कहेंगे सर आपका मेरे भाई बहुलक वर्ग कहलाएगा बच्चे। मेरे भाई जिस बारंबारता की वैल्यू ज़्यादा है बच्चे, जिस बारंबारता की वैल्यू ज़्यादा है बच्चे, उसके सामने वाला जो है वर्ग अंतराल आपका बहुलक वर्ग कहलाएगा बच्चे। तो यहाँ मेरे भाई बहुलक वर्ग क्या होगा, कहेंगे सर 12 से लेके 16 मेरे भाई। तो 12 से लेके 16 बच्चे आपका इस प्रश्न का सही जवाब बच्चे होगा। इसमें मेरे भाई आपको ध्यान देना है कि जिस बारंबारता, जिस टेबल के सामने की बारंबारता बच्चे ज़्यादा होगी,
वही वाला टेबल बच्चे आपका वर्ग अंतराल जो है बहुलक वर्ग कहलाता है। तो बच्चे इसका जवाब है 12 से लेके 16 मेरे भाई, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता इसी वाले टेबल की है। ठीक है, कहेंगे हाँ सर। बच्चे ये प्रश्न देखो बहुत ही आसान प्रश्न है, अगर बच्चे आप थोड़ा बहुत ईमानदारी से बच्चे ध्यान से सुन लेंगे, अगर आप नहीं पढ़े होंगे इसके पहले इस चैप्टर को, तब भी आप इसके सवाल को कर पाएंगे बच्चे। जिसकी ज़्यादा बारंबारता बच्चे है वही वाला वर्ग अंतराल बच्चे क्या होगा, बहुलक वर्ग मेरे भाई कहलाएगा। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न 2024 बोर्ड एग्जाम पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे यहां मेरे भाई आपको माध्य ज्ञात करना है। बच्चे वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता बच्चे दिया गया है मेरे भाई, बारंबारता यानी कि एफ बच्चे आपको दिया गया है, एफ आई बच्चे दोस्त यहाँ पे मेरे भाई। यहाँ एक टेबल आप और बनाएंगे, यहाँ आप जो है बच्चे एक टेबल मेरे भाई और बनाएंगे। यहाँ आप देखो बच्चे एक टेबल बच्चे आप और बना लो यहाँ पे। तो कौन से टेबल बच्चे, तो कहेंगे सर टेबल मेरे भाई आपकी बनेगी ये एक और यहाँ पे मध्यमान बच्चे। कौन सा टेबल, तो कहेंगे सर मध्यमान की बच्चे, मध्यमान मध्यमान मेरे भाई यानी कि एक्स आई बच्चे। और बच्चे एक्स आई निकालने का दोस्त आपका फॉर्मूला होता है क्या, कहेंगे सर एक्स आई बच्चे निकलता है आपका यहाँ बच्चे निम्न अंतराल, निम्न अंतराल प्लस उच्च अंतराल, उच्च अंतराल अपॉन बच्चे 2। यानी बच्चे आपका फॉर्मूला क्या है, कहेंगे सर x1 प्लस x2 अपॉन 2 बच्चे, ये आप फॉर्मूला बच्चे लगाएंगे। यानी मेरे भाई यहाँ पे देखो 0 प्लस 2 बच्चे जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 को बच्चे 2 से भाग दो मेरे भाई तो आएगा 1 यहाँ पे बच्चे। 2 प्लस 4 जोड़ दो बच्चे, यहाँ पे x1 का मान यहाँ बच्चे 2 है, x2 का मान यहाँ 4 है, इनको दोनों को जोड़ो आप बच्चे तो 2 प्लस 4 6 बच्चे, 6 को 2 से भाग करो मेरे भाई तो आएगा यहाँ 3। ठीक है सर बच्चे 6 प्लस 4 10 बच्चे, 10 को 2 से भाग करो 5 आएगा मेरे भाई। 8 6 14, 14 को बच्चे 2 से भाग करो 7 आएगा बच्चे। 10 8 18, 18 को बच्चे 2 से भाग करो यहाँ 9 आएगा मेरे भाई। अगर ध्यान से आप देखोगे तो मध्यमान यानी कि एक्स आई हमने कैसे निकाला, देखो बच्चे एक्स आई निकालने का फॉर्मूला होता है निम्न अंतराल प्लस उच्च अंतराल बटे 2 बच्चे, यानी कि दोनों अंतराल का औसत ले लो बच्चे। देखो इस वर्ग अंतराल के दोनों वैल्यू का औसत, औसत कैसे निकलता है, तो कहेंगे सर इन दोनों मान को जोड़कर 2 से भाग देना है बच्चे। एक एग्जांपल हमने दिखाया, जिससे मान लो बच्चे यहाँ 0 दिया है तो लिखेंगे सर 0 प्लस 2 अपॉन 2 मेरे भाई, तो इसकी वैल्यू आएगी बच्चे 1। देखो इस प्रकार बच्चे यहाँ निकाल लेंगे सारे का मेरे भाई, निकाल लिया हमने। अब बच्चे एक टेबल आप और यहाँ बनाएंगे। ठीक है सर बच्चे यहाँ एक टेबल मेरे भाई और बनेगी आपकी। देखो बच्चे मेरे भाई एक टेबल यहाँ हमने और बना लिया, और टेबल बच्चे नाम होगा इसका एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई बच्चे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा बच्चे 1 मेरे भाई, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 8 7 जा 56 बच्चे, 9 3 जा 27 मेरे भाई, ये हो गया दोस्त। अब इसके बाद मेरे भाई क्या करेंगे, तो बच्चे आप यहाँ पे सिग्मा एफ आई बच्चे, फ्रीक्वेंसी बच्चे बारंबारता को जोड़ लेंगे पूरा बच्चे, इसको लिखेंगे सिग्मा एफ आई। इसका मतलब बच्चे इसका योग कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर, इसका मेरे भाई हम यहाँ पे योग बच्चे कर रहे हैं, योग है मेरे भाई। सिग्मा एफ आई मेरे भाई कितना आएगा, जोड़ लो बच्चे तो आएगा ये मेरे भाई 8 3 11 बच्चे, 8 3 11, 11 6 17, 17 2 19, 1 20 बच्चे, ये जोड़कर 20 आ गया मेरे भाई। और दोस्त यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई बच्चे, इसको जोड़ लो मेरे भाई आप यहाँ पे, तो बच्चे आएगा 27 56 30 6 7 बच्चे। देखो 7 6 13, 13 6 बच्चे,
कहेंगे सर 13 6 मेरे भाई 19, 19 1 20 का 0 बच्चे, कैरी 2 मेरे भाई, 2 2 5 7 7 3 10, 10 2 12 बच्चे, 120 मेरे भाई। तो बच्चे आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई 120 और सिग्मा एफ आई बच्चे आ गया 20। तो आपके माध्य का मेरे भाई फॉर्मूला होता है एक्स बार, यानी कि माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। क्या होता है सर? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई मेरे भाई, ये फॉर्मूला आपका है। तो सिग्मा एक्स बार बच्चे क्या हो गया, कहेंगे सर मेरे भाई यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई 120 है बेटा, और सिग्मा एफ आई आपका 20 है मेरे भाई। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, कहेंगे सर आएगा आपका 20 एकम 20, 20 छक्का 120 बच्चे, यानी आपका एक्स बार मेरे भाई आ गया 6। क्या आ गया सर? 6। तो आपके बच्चे आंसर की वैल्यू क्या है मेरे भाई? तो कहेंगे सर एक्स बार आपका माध्य जो है इस प्रश्न में 6 आंसर है। बच्चे देख लो मेरे भाई, ये प्रश्न बहुत ही इजी बच्चे था, बहुत सिंपल सवाल मेरे भाई माध्य का है। बच्चे अगर आपको वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, तो बच्चे सबसे पहले आप माध्य मान निकालेंगे। मध्य मान निकालने का बच्चे सूत्र क्या होता है? तो कहेंगे सर निम्न अंतराल प्लस उच्च अंतराल बटे 2, यानी कि x1 प्लस x2 बाई 2 बच्चे। मेरे भाई यहाँ एक एग्जांपल दिखाया हमने 2 प्लस 0 2 बटे 2 बच्चे, यानी कि 1 आ गया, देख लो। इस प्रकार मेरे भाई यहाँ पे 2 प्लस 4 6 बटे 2, यानी कि बच्चे 3 आएगा मेरे भाई, और 6 प्लस 4 10 बटे 2 बटे 5 आएगा, 8 6 14 बटे 2 ये 7 आएगा बच्चे। इस प्रकार से हमने एक्स आई निकाल लिया। उसके बाद एफ आई एक्स आई बच्चे मल्टीप्लाई कर लिया करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का यहाँ पे। फिर हमने बच्चे सिग्मा एफ आई एक्स आई जोड़ लिया बच्चे, और यहाँ सिग्मा एफ आई जोड़ लिया। उसके बाद माध्य का सूत्र होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बच्चे यहाँ 120 बटे 2 20, यानी कि आपका 6 इस प्रश्न का बच्चे सही जवाब है। देख लो मेरे भाई, नोट कर लो। अगर कोई समस्या बच्चे आपको है तो कमेंट कर सकते हैं मेरे भाई। आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अब आपके पास लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चे आ गए 6 बच्चे 4 नंबर वाले प्रश्न। मेरे भाई 1 मार्क्स और 2 मार्क्स बच्चे प्रश्न हम कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे बच्चे 4 मार्क्स वाले प्रश्न की। तो आइए मेरे भाई बात करते हैं 4 मार्क्स वाले प्रश्न की। बच्चे ये रहा आपके सामने 4 मार्क्स का सवाल। कह रहा निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। बच्चे ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 2024 में पूछा गया है 2 सेट में। बच्चे बेहतरीन सा प्रश्न है। आपको एक्स आई का मान दिया है, आपको एफ आई का मान दिया गया है। यहाँ बच्चे सबसे पहले क्या निकालेंगे, कहेंगे सर एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई कर लो बेटा। सबसे पहले बच्चे एक टेबल बढ़ा लो यहाँ पे मेरे भाई, ये टेबल आप बढ़ा लो। ये बच्चे टेबल हमने बढ़ा लिया। ये दोस्तों अब देखो बच्चे, ये रहा हमारी टेबल। अब बच्चे इसको मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई और एक्स आई को। 6 पंचे 30 बच्चे हो जाएगा ये, और 15 चौके 60 हो जाएगा, 25 ये 75 हो जाएगा बेटा, 35 गुणे के बच्चे 35 के मेरे भाई हो गया ये, और 45 जो 90 बच्चे हो गया ये। अब दोस्त फॉर्मूला होता है इसमें सिग्मा एफ आई मेरे भाई निकाल लेंगे इसमें, और बच्चे ये सिग्मा एफ आई एक्स आई यहाँ निकाल लेंगे। बच्चे जोड़ो मेरे भाई इसको, तो कहेंगे सर 6 4 10 10 3 13 13 प्लस 2 15 बच्चे 15 प्लस के मेरे भाई। तो सिग्मा एफ आई बच्चे आ गया 15 प्लस के। ठीक है सर। सिग्मा एफ आई एक्स आई बच्चे जोड़ेंगे तो आएगा मेरे भाई यहाँ पे कितना, तो कहेंगे सर आएगा आपका बच्चे देखो 9 90 ये बच्चे, 9 6 15 बच्चे, 15 नहीं 100 बच्चे कितना, कहेंगे सर 150, 9 6 15 15 प्लस 30 बच्चे 180 मेरे भाई। देखो 90 60 बच्चे 150 150 देखो बच्चे 90 ये वाला मेरे भाई, 60 बच्चे ये, 9 6 15 150 150 प्लस 30 180 180 प्लस 75 बच्चे। देखो मेरे भाई 180 प्लस 75 बेटा कितना आया, कहेंगे सर 5 8 7 15 का 5 2 बच्चे 255 मेरे भाई। तो आ गया बच्चे 255 प्लस मेरे भाई 35 के, कितना आ गया सर 35 के। तो बच्चे ये आपने वैल्यू निकाल लिया है। अब मेरे भाई आपका एक्स बार का फॉर्मूला होता है
सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब देखो बच्चे, यहाँ आपको एक्स बार का मान दिया है 21.5। बच्चे ये वैल्यू डाल दो 21.5 बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान आपको दिया है कितना, कहेंगे सर 255 प्लस 35 के 255 प्लस 35 के अपॉन पूरे का सिग्मा एफ आई का मान दिया है 15 प्लस के, तो बच्चे आ गया 15 प्लस के मेरे भाई 15 प्लस के। अब देखो दोस्त यहाँ पे, अब मेरे भाई इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो इसको बच्चे सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मेरे भाई, इसको बच्चे इससे मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, तो आएगा 21.5 इंटू में 15 प्लस के बराबर 255 प्लस 35 के। अब देखो बच्चे यहाँ इसको मल्टीप्लाई मेरे भाई कर देंगे। देखो बच्चे इसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे बच्चे, जिससे हमारे जल्दी बच्चे कैलकुलेशन हो जाए। देखो मेरे भाई यहाँ इसको हम मल्टीप्लाई जल्दी से करेंगे यहाँ पे। देखो बच्चे सबसे पहले 21.5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो आएगा 21.5 गुणे 15 प्लस मेरे भाई आपका आएगा कितना, तो कहेंगे सर आएगा आपका प्लस में 21.5 के बराबर 255 प्लस 35 के। अब देखो बच्चे 21.5 गुणे 15, देखो बच्चे 21.5 गुणे 15 बेटा आ गया कितना, कहेंगे सर आ गया 322.5 322.5। बच्चे देखो 21.5 के बच्चे उधर ले जाओ मेरे भाई, तो आएगा कितना, कहेंगे सर आपका आ जाएगा दोस्त यहाँ पे, देखो बच्चे आएगा 35 के माइनस 21.5 के। अब बच्चे 255 मेरे भाई इधर लाएंगे तो माइनस में 255 हो गया। अब बच्चे देखो 322.5 में से 255 घटा दो, तो बच्चे इसमें से मेरे भाई माइनस किया हमने कितना, तो कहेंगे सर बच्चे इसमें से मेरे भाई हमने माइनस कर दिया दोस्त कितना, कहेंगे सर इसमें से मेरे भाई हमने 322.5 में से माइनस कर दिया सर 255 बच्चे कितना आ गया, कहेंगे सर 67.5। तो बच्चे 67.5 मेरे भाई आ गया बराबर 31, बच्चे 35 में से 21.5 घटाओ बेटा, तो कितना आएगा, कहेंगे सर आपका दोस्त यहाँ पे कितना है, तो 35 में से बच्चे घटा दो मेरे भाई कितना 21.5 बच्चे आ जाएगा आपका 13.5 के मेरे भाई। अब यहाँ से बच्चे आपको ध्यान देना है, क्या निकालना है, तो कहेंगे सर हमें निकालना है मेरे भाई यहाँ पे के का मान। तो बच्चे अगर के निकालेंगे यहाँ से तो आएगा 67.5 अपॉन का बच्चे 13.5। देखो बच्चे के का मान बच्चे यहाँ से निकालेंगे तो आएगा, पॉइंट से पॉइंट बच्चे कट जाएगा तो आएगा 675/135। कितना सर 675/135 मेरे भाई। तो बच्चे ये काटेंगे आप यहाँ कितनी बार जाएगा, कहेंगे सर जाएगा मेरे भाई 135 सेकंड में 135 बच्चे 135 पंचे मेरे भाई कितना बजाएगा, कहेंगे सर बच्चे 5 बार जाएगा मेरे भाई। तो के का मान बेटा कितना आ गया 5 आ गया बच्चे। मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो, डिवाइड है यहाँ 675 बच्चे, देखो भाई चेक कर लेते हैं 675 बेटा अपॉन का कितना, कहेंगे सर अपॉन का 135 मेरे भाई, तो आएगा आपका 5 बच्चे। देख सकते हो आप आंसर मेरे भाई, कैलकुलेटर में हमने चेक कर लिया है, बिल्कुल 5 बच्चे आपका आंसर यहाँ पे डिवाइड करने पे आ रहा है। देखो बच्चे बहुत प्यारा सा मेरे भाई प्रश्न था ये। प्रश्न ये मेरे भाई था कि आपको एक्सआई एफआई का टेबल दिया गया है और आपको बच्चे यहाँ पे कह रहा है कि माध्य भी आपको दिया गया है समांतर 21.5, तो कह रहा है के का मान निकालना है बच्चे। तो इस तरह से मेरे भाई बहुत ईजिली आप जो है के का मान या एम का मान जो भी आपको अननोन वेरिएबल पूछा जाएगा उसको आराम से प्रश्न में आप निकाल सकते हैं। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे।
मेरे भाई अगला प्रश्न आपको दिया गया है 2020-23 का प्रश्न है बच्चों। कह रहा है मेरे भाई आपको निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। बच्चे यहाँ पर मेरे भाई क्या दिया है, आपको समांतर माध्य निकालना है। तो बच्चे सबसे पहले मेरे भाई आप टेबल फिर से बनाएंगे, क्योंकि बच्चे यहाँ आपको जो प्राप्तांक दिया है 5 से कम दिया है, 10 से कम दिया है, 15 से कम दिया है, 20 से कम दिया है, 25 से कम दिया है, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम। बच्चे यहाँ छात्रों की संख्या आपको दिया है मेरे भाई, क्या दिया है, कहेंगे सर छात्रों की संख्या दिया है। अब देखो बच्चे इस टेबल को बच्चे आप दोबारा बनाएंगे मेरे भाई, देखो ध्यान से टेबल बच्चे हम लोग फिर से बनाएंगे यहाँ पे। कितने बच्चे टेबल बनेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चे 9 डिब्बा बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे ये 9 मेरे भाई। 8 के बाद बच्चे ये 9 ये दोस्त। अब देखो बच्चे यहाँ बेटा पहला डिब्बा बनेगा आपका, क्या कहेंगे सर, वर्ग अंतराल मेरे भाई। इसको बच्चे और बढ़ा लेते हैं, ये मेरे भाई आपका हो गया वर्ग अंतराल, ठीक है सर। बच्चे दूसरा डिब्बा मेरे भाई बनेगा आपका कितना, कहेंगे सर ये बन जाएगा आपका मध्यमान। बच्चे देखो बच्चे सबसे पहले वर्ग अंतराल बनाते हैं मेरे भाई, वर्ग अंतराल बच्चे, अंतराल। बच्चे यहाँ पे पहले लिखेंगे 0 से 5 मेरे भाई। देखो बच्चे 5 से कम दिया है, तो बच्चे 5 से कम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहेंगे सर 0 से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चे पहले आप बनाएंगे वर्ग अंतराल यहाँ पे, तो बच्चे 0 से 5 बनेगा, फिर 5 से 10 बनेगा मेरे भाई। देखो 10 से कम बच्चे हैं तो 0, देखो मेरे भाई 5 से कम मतलब 0 से 5 बच्चे, 10 से कम मतलब 5 से 10 बच्चे, फिर 10 से 15, फिर सर 15 से 20 मेरे भाई, फिर 20 से 25, फिर 25 से 30, 30 से 35, कितना सर 30 से 35 मेरे भाई, फिर 35 से 40 बच्चे। देखो 40 तक कह रहा था तो 35 से 40 हो गया, ठीक है सर। अब मेरे भाई इसका अगर हम मध्यमान निकालेंगे तो क्या आएगा सर, मध्यमान मेरे भाई, मध्यमान यानी दोस्त आपका एक्स आई आएगा यहाँ पे। देखो बच्चे 5 और 0, बच्चे इसको सॉल्व कर लो, तो 0 + 5 बच्चे 5 मेरे भाई कितना आ गया, तो कहेंगे सर 0 + 5/2 बच्चे, यानी 2.5 मेरे भाई आएगा ये दोस्त। अगला वैल्यू है 5 + 10 15/2 यानी 7.5 आएगा बच्चे मेरे भाई। अगला है क्या, कहेंगे सर आएगा 15 + 10 25/2 मेरे भाई 12.5। उसके बच्चे बाद 25 प्लस मेरे भाई 20 + 15 35/2 बच्चे 17.5 मेरे भाई। देखो बच्चे मध्यमान निकालने के लिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 कर रहे हैं दोस्त। यहाँ पे एक्स आई का मेरे भाई फॉर्मूला होता है, आप लिख लो बच्चे यहाँ पे चाहे तो, एक्स आई का मेरे भाई फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, x1 + x2/2 बच्चे। अब देखो बेटा 5 5 यहाँ बढ़ रहा है, देखो 2.5 में बच्चे 5 जोड़ो 7.5, फिर 5 जोड़ो 12.5, फिर 5 जोड़ो बच्चे 17.5 बच्चे, फिर यहाँ 5 जोड़ो मेरे भाई, तो 17 5 बच्चे 22 होगा, तो 22.5 आएगा दोस्त ये। फिर बच्चे यहाँ 5 जोड़ो तो आएगा 27.5, फिर बच्चे यहाँ 5 जोड़ो तो कहेंगे सर आएगा 32.5 मेरे भाई। फिर से 5 जोड़ो बच्चे तो कितना आएगा, कहेंगे सर 37.5। अब देखो बच्चे ये एक्स आई मेरे भाई आराम से आपका निकल आया है, ठीक है सर। अब दोस्त इसके बाद आपको मध्यमान बच्चे, छात्रों की संख्या बच्चे, छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या बच्चे। अगर छात्रों की संख्या मेरे भाई ध्यान से आप देखेंगे इसमें तो कैसे निकालेंगे बच्चे, यही छात्रों की संख्या को आप बोलेंगे एफ आई मेरे भाई, क्या है, कहेंगे सर एफ आई है
दोस्त एफ आई निकालने का तरीका बच्चे है, देखो मेरे भाई पहले 3 है तो बच्चे 3 लिख देंगे दोस्त यहाँ। फिर मेरे भाई 3 में से बच्चे 10 में से 3 घटाएंगे कितना, कहेंगे सर 7 आएगा मेरे भाई ये। फिर बच्चे यहाँ पे 25 में से 10 घटाएंगे बेटा, कितना आएगा, 25 में 10 घटाएंगे बेटा 15 आएगा, ठीक है सर। मेरे भाई फिर 49 में से 25 घटाएंगे बेटा, कितना आएगा, कहेंगे सर 24 आएगा मेरे भाई, 24 बच्चे हो गया ये। अब दोस्त 65 में से 49 घटाएंगे तो बच्चे देखो 65 माइनस 49 मेरे भाई कितना आएगा, कहेंगे सर आएगा 15 में से 9 गया 6 बच्चे, यहाँ 5 में से 4 गया 1 बच्चे 16 मेरे भाई, कितना आ गया, कहेंगे सर आ गया आपका 16 बच्चे। 65 में से बच्चे 49 घटा दो मेरे भाई तो आएगा बच्चे देखो 15 में से 9 गया 6 बच्चे, 5 में से 4 गया 1 मेरे भाई, 16 आ गया ये। अब देखो बच्चे 73 में से 65 बच्चे घटाओ तो मेरे भाई 73 माइनस 65 बच्चे कितना आएगा, कहेंगे सर 13 में से 5 गया 8 बच्चे, हो गया 8, कितना हो गया सर 8 मेरे भाई, तो ये 8 हो गया दोस्तों। अब बच्चे आप 78 में से बच्चे 73 घटाओ तो आएगा 5 मेरे भाई। लास्ट में 80 में से बच्चे 78 घटाओगे आएगा 2, कितना आएगा सर 2 मेरे भाई आ गया। देख लो बच्चे यहाँ पे हमने कैसे निकाला, तो बच्चे हमने मध्यमान निकाल लिया और क्या निकाल लिया, कहेंगे सर हमने मध्यमान निकाल लिया, उसके बाद बच्चे हमने क्या निकाल लिया, तो कहेंगे सर उसके बाद मेरे भाई हमने निकाल लिया यहाँ पे एफ आई बच्चे। एफ आई कैसे निकाला दोस्त, देखो ध्यान से बच्चे, इसको अच्छे से समझना मेरे भाई। क्या किया हमने, तो फ्रीक्वेंसी बच्चे निकालने के लिए छात्रों की संख्या, पहले बच्चे देखो 5 से कम वाले 3 लोग हैं तो बच्चे 0 से 5 मान लो 3 लोग हैं। अब कह रहा है 10 से कम बच्चे, 10 से कम मतलब बच्चे ये भी इंक्लूड है इसमें तो बच्चे अगर इसमें ये भी इंक्लूड मेरे भाई है तो बच्चे अगर हमें 5 से 10 चाहिए, 0 से 5 छोड़ना है तो बच्चे 10 में से 3 मेरे भाई घटा दो, यानी कि 10 में से 3 बच्चे घटाएंगे तो बच्चे आएगा यहाँ 7 बच्चे। यानी कि जब भी फ्रीक्वेंसी इस तरह में आप लिखेंगे 10 से कम या 10 से अधिक वाला बच्चे ध्यान देंगे मेरे भाई, अगर अधिक वाला होता है इसमें जोड़ते बच्चे और कम वाला है तो इसमें घटाएंगे मेरे भाई, ध्यान देंगे। तो इसमें 10 में से बच्चे 3 घटाएंगे तो 7 आएगा बच्चे, 25 में से 10 घटाएंगे तो 7 बच्चे कहाँ आगे, कहेंगे सर यहाँ पे 7 आएगा मेरे भाई। उसके बाद 49 में से 25 घटाएंगे तो आपका बच्चे यहाँ पे इस तरह से आप बच्चे पूरा घटा लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो कहेंगे इसके बाद मेरे भाई आपको एफ आई निकालना है बच्चे, सिग्मा एफ आई बच्चे, इसको जोड़ लो बच्चे मेरे भाई। यहाँ दोस्त यहाँ पे जोड़ लो आप, कितना आएगा, तो कहेंगे सर इसको जोड़ने के बाद मेरे भाई आपका आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बच्चे। देखो मेरे भाई सिग्मा एफ आई बच्चे कितना आएगा, तो बच्चे यहाँ पे सिग्मा एफ आई मेरे भाई जोड़ लो, कितना आएगा, देखो बच्चे जोड़ो इसको, 7 3 10 बच्चे, 10 और 15 मेरे भाई 25, कितना हो गया सर 25 हो गया। अब 25 प्लस 24 बच्चे, 25 प्लस 24 मेरे भाई 49 हो गया, ठीक है सर 49 हो गया। 49 एक 50 बच्चे, 50 और 15 मेरे भाई 50 और 15 बच्चे 65 हो गया, 65 5 70 बच्चे, 70 और 10 मेरे भाई 80, तो बच्चे ये आ गया 80 मेरे भाई, कितना आ गया सर 80 आ गया बच्चे। तो सिग्मा एफ आई मेरे भाई आपका 80 आ गया है, ठीक है सर। अब बच्चे निकालेंगे एफ आई एक्स आई, एफ आई और एक्स आई, एफ आई एक्स आई बेटा, एफ आई एक्स आई मेरे भाई निकालेंगे कितना आएगा, तो कहेंगे सर आएगा आपका ये 2.5 को बच्चे 3 से मल्टीप्लाई करो तो 7.5 हो गया। 7.5 को बच्चे 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 बच्चे 35 का 5 कैरी 3, 7 7 49, 49 3 बच्चे क्या होगा, कहेंगे सर 49 50 2 52 बच्चे 52.5 मेरे भाई। 15 से बच्चे मल्टीप्लाई करो 12.5 को तो 15 25 75 का 5 बच्चे कैरी 7 मेरे भाई, 15 दूना 30 7 37 का 7 कैरी 3 और 15 एक कम 15 15 3 18 बच्चे 187.5। अगला बच्चे सॉल्व करेंगे तो 24 को 17.5 से बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बच्चे कैलकुलेशन को बच्चे बहुत ध्यान से आप करेंगे मेरे भाई, हम लोग यहाँ टूल का इस्तेमाल करेंगे बच्चे। देखो मेरे भाई जल्दी करना है हमें, देखो बच्चे 17.5 गुणे 24, 17.5 गुणे 24 बेटा कितना आएगा, तो कहेंगे सर आएगा आपका 420 मेरे भाई, 420 बच्चे
उसके बाद मेरे भाई क्या है, तो कहेंगे सर इसके बाद है 22.5 गुणे 16, 22.5 गुणे 16 मेरे भाई आएगा 360। फिर बच्चे हमारा 27.5 गुणे 8, 27.5 गुणे 8 बच्चे 220 आएगा। फिर बच्चे 32.5 गुणे 5, 32.5 गुणे 5 आपका आएगा 162.5, 162.5। अब मेरे भाई इसको आप निकालेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। बच्चे इसको जोड़ लो मेरे भाई, कितना आएगा, कहेंगे सर 62.5 में प्लस कर दो आप, कितना 220 बच्चे, 220 मेरे भाई। बच्चे इसमें प्लस कर दो मेरे भाई, कितना, तो कहेंगे सर 220 में प्लस कर दो बच्चे 360, 360 मेरे भाई, प्लस बच्चे 420 मेरे भाई, प्लस 187.5। इसके बाद बच्चे 52.5, फिर बच्चे 7.5, 7.5 मेरे भाई। बच्चे जोड़ के 1410 आ गया मेरे भाई, कितना आ गया 1410 बच्चे। अब देखो बच्चे माध्य का सूत्र है x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब बच्चे 1410 ऊपर है, अपॉन नीचे कितना है, कहेंगे सर 80 है मेरे भाई। बच्चे 14 को 1080 से बच्चे भाग करेंगे, कितना आएगा, कहेंगे सर इसको भाग करो बच्चे 80 से मेरे भाई, तो आपका आंसर बच्चे आएगा 17.625 मेरे भाई। आपका आंसर आ गया 17.625 बच्चे। आपके इस प्रश्न का मेरे भाई ये आंसर है। देख लो बच्चे, समझ लो यहाँ पर कैसे हमने किया मेरे भाई। इस प्रश्न को बच्चे हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया है। ध्यान देंगे मेरे भाई, पहले क्या किया हमने बच्चे, जब भी 10 से कम 5 से कम ऐसा दिया रहेगा डेटा आपको, तो बच्चे उसको टेबल को आप दोबारा बनाएंगे। कैसे सर, बच्चे एक वर्ग अंतराल बच्चे फिट करेंगे, उसका आप क्या बनाएंगे सर, उसका मेरे भाई वर्ग अंतराल बच्चे फिक्स करेंगे पहले। जैसे बच्चे 5 से 10 कहा बच्चे, 5 से कम कहा है तो इसको 0 से 5 कर दिया हमने, 10 से कम कहा है तो बच्चे 5 से 10 कर दिया हमने। इस तरह बच्चे हमने टेबल सेट किया। उसके बाद बच्चे हमने क्या निकाला, कहेंगे सर मध्यमान निकाला। इसको जोड़कर 2 से भाग दिया, इसको जोड़कर 2 से भाग दिया, इसको जोड़कर 2 से भाग दिया बच्चे, मध्यमान निकाला। उसके बाद मेरे भाई अंतराल जो दिया यहाँ बच्चे, फ्रीक्वेंसी दिया है, जो आवृत्ति बच्चे बारंबारता दिया गया है, उसको बच्चे हमने कैसे लिखा, देखो बच्चे पहले हमने 3 लिख लिया, ठीक है सर। उसके बाद बच्चे 10 में से 3 घटाया 7 आ गया, फिर 25 में से 10 घटाया 15 आ गया, फिर 49 में 25 घटाया बच्चे 24 आ गया, इस तरह घटा लिया। उसके बाद मेरे भाई एफ आई एक्स आई निकाला हमने, इसका सबका सम निकाला, एफ आई का सम निकाला। उसके बाद बच्चे सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई का हमने इस्तेमाल किया और आपका आंसर बच्चे यहाँ पर मेरे भाई आ गया। इसको बच्चे एक बार देख लो, आप समझ लो। अगर मेरे भाई यहाँ तक कोई समस्या बच्चे हो तो आप कमेंट बच्चे कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, लिख लिए बेटा, नोट कर लिए मेरे भाई। एक बार ध्यान से इसको देख लो, आप नोट कर लो बच्चे। अगर कोई भी समस्या बच्चे आपको हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। देख लिए बेटा, कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई एक वैल्यू बच्चे छुट्टी है मेरे भाई, ध्यान देंगे बेटा। यहाँ पे एक वैल्यू बच्चे ये वाली हम छोड़ दिए ना, देखो बेटा ये वाली जो है, इसको 37.5 को 2 से मल्टीप्लाई बेटा यहाँ नहीं किया हमने, है ना बच्चे। देखो ध्यान से बच्चे, गलती हो गई ना यहाँ पे, तो बच्चे आपको बहुत ध्यान से इसको सॉल्व करना है मेरे भाई। अगर थोड़ी बच्चे लापरवाही आपने किया,
देखो बच्चे हमने थोड़ी सी लापरवाही कर दी बच्चे, यहाँ पे लिख दिया, बीच में जगह नहीं थी हमारे पास, तो उसको बच्चे हमने भूल गया है। अब देखो बेटा, ये तो सिग्मा एफ आई 80 आया था बच्चे, सिग्मा एफ आई बच्चे 80 आया था मेरे भाई यहाँ पे। और बच्चे यहाँ पे अगर ध्यान देंगे मेरे भाई, इसको जोड़ेंगे तो बच्चे ये 1410 बच्चे, और प्लस मेरे भाई इसको मल्टीप्लाई करो तो बच्चे 2 पंचे 10 मेरे भाई, 2 पंचे 10 बच्चे, देखो 2 पंचे 10 मेरे भाई, और 2 सत 14 बेटा, 2 सत 14, एक बच्चे 15 मेरे भाई, और 2 तिहाई 6, एक बच्चे क्या, तो कहेंगे सर 7, आपका बच्चे 75 आ गया मेरे भाई। बच्चे इस 75 को लिखना हम भूल गए थे, तो बच्चे 1410 में आपको 75 जोड़ो बच्चे, 1410 प्लस 75 बच्चे 1485 मेरे भाई, क्या आएगा सर 1485 बेटा। तो आ गया एक्स बार मेरे भाई, आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई मेरे भाई। तो इसकी वैल्यू बच्चे आएगी 1485, एफ आई एक्स आई 1485 मेरे भाई। तो आ गया 1485 अपॉन 80। अब बच्चे इसको भाग करो आप, तो 1485 1485 बटे का 80, तो आपका आंसर आएगा दोस्त यहाँ पे कितना, 18.5625, 18.5625 बच्चे। तो आंसर आ गया आपका 18.5625। तो बच्चे इसको लगभग में लिखो आप 18.56, केवल 18.56 मेरे भाई, ये जो है आपके इस प्रश्न का बच्चे आंसर है। देख लो बच्चे, यहाँ पर बच्चे बीच में हमने थोड़ा सा, देखो इसको हमने यहाँ चेप दिया बच्चे वैल्यू सिग्मा एफ आई, और इसको हमने यहाँ लिख दिया बच्चे, ये वाली टेबल ही गायब हो गई बेटा, ये वाली मेरे भाई टेबल ही गायब हो गई। तो बच्चे आपको ध्यान देना है इस बात का, कैलकुलेशन बच्चे बहुत जरूरी यहाँ पे है आपको, है ना। तो बच्चे इस में मेन क्या है बच्चे, यहाँ कैलकुलेशन है। सवाल बच्चे इजी है मेरे भाई, यहाँ के सवाल आप आराम से कर लेंगे, बशर्ते आपको बच्चे कैलकुलेशन आनी चाहिए। अगर बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो बच्चे देखो आपको नंबर तो बच्चे मिलेगा, आपने स्टेप किया है, लेकिन बच्चे कैलकुलेशन को आप विशेष ध्यान देंगे जिससे आपको फुल मार्क्स बच्चे मिले। अदरवाइज बच्चे क्या होगा, 4 नंबर में आपको 3 मार्क्स मिलेगा बच्चे। अगर जैसे मान लो हमने यहाँ बच्चे एक छोड़ दिया वैल्यू, तो बच्चे हमको 4 पूरा नहीं मिलता, फिर 3 बच्चे या 3 मिलता या 3.5 मिलता, आपको ध्यान देना है इस बात का। तो बच्चे कैलकुलेशन पे विशेष ध्यान देना है मेरे भाई, जिससे आपका एक भी नंबर इधर से उधर ना हो। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मेरे भाई आपके सामने ये अगला सवाल बच्चे दिया गया है, 2024 का बच्चे सवाल है, कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक ज्ञात कीजिए। बच्चे आपको मेरे भाई माध्यिका ज्ञात करना है बच्चे, माध्यक मतलब माध्यिका बच्चे इस सवाल में आपको ज्ञात करना है मेरे भाई। तो इस प्रश्न में बच्चे आपको क्या निकालना है, तो कहेंगे सर मेरे भाई आपको माध्यिका इस प्रश्न में ज्ञात करना है। सबसे पहले बच्चे यहाँ पे आप टेबल को बच्चे दोबारा बनाएंगे। देखो मेरे भाई, अब बच्चे हम टेबल यहाँ बच्चे क्या बनाएंगे, कहेंगे सर दोबारा बच्चे बनाएंगे यहाँ पे। देखो मेरे भाई टेबल बच्चे दोबारा बनाते हैं, ये देखो बच्चे, ये दोस्तों ये हो गया आपका वर्ग अंतराल मेरे भाई, टेबल, ठीक है सर। और ये बच्चे आपका हो गया एक्स आई एफ आई, और ये फ्रीक्वेंसी बच्चे, देख लो मेरे भाई। तो ये आपका वर्ग अंतराल बच्चे दिया गया है, क्या कहेंगे सर, वर्ग अंतराल मेरे भाई दिया गया है आपको, वर्ग अंतराल। आप बच्चे इसको लिख लो वर्ग अंतराल यहाँ पे। बच्चे देखो 1 2 3 4 5 6 7 डिब्बा है बच्चे। देखो 1 मेरे भाई ये, 2 3 4 5 6 और बच्चे ये 7 मेरे भाई। देखो बच्चे ये बना लो पहले। तो बच्चे वर्ग अंतराल क्या क्या दिया है, तो कहेंगे सर वर्ग अंतराल दिया है आपको 15 से 20, 15 से 20, बच्चे 20 से 25, 20 से 25,
25 से 30, 25 से 30, फिर 30 से 35, 35 से 40, फिर 40 से 45, फिर बच्चे 45 से 50 मेरे भाई। ये आपको वर्ग अंतराल बच्चे बनाना है। यहाँ पे देख लो बच्चे, वर्ग अंतराल बच्चे हमने बना लिया। ठीक है दोस्त, ठीक है सर। बच्चे ध्यान से आपको ये टेबल क्रिएट करनी है बच्चे। अगर मेरे भाई आप टेबल अच्छे से बनाएंगे बच्चे, तो आपका आंसर बच्चे बिल्कुल परफेक्ट और सही तरीके से मेरे भाई आएगा। तो आपको ध्यान देना है बच्चे, टेबल मेरे भाई आपको यहाँ पे सही बनाना है दोस्त। ठीक है, कहेंगे हाँ सर, टेबल मेरे भाई आपको सही बनाना है, जिससे आपको आंसर बच्चे बिल्कुल सही आए। ठीक है भाई, बन गया वर्ग अंतराल, कहेंगे हाँ सर। अब बच्चे देखो, वर्ग अंतराल के बाद क्या बनाना है, कहेंगे सर बारंबारता। देखो बच्चे, बारंबारता, बारंबारता बच्चे यानी फ्रीक्वेंसी बच्चे आपको बनाना है एफ आई। दोस्त क्या दिया है, 14, 56, 60, 86, 74, 62, 48 बेटा, ये बन गया। इसके बाद बच्चे सुना है संचयी बारंबारता। क्या बनाएंगे सर, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता बच्चे, संचयी बारंबारता यानी कि सी एफ बच्चे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है आपको। देखो बच्चे, संचयी बारंबारता की टेबल कैसे बनती है बच्चे, ध्यान देना यहाँ मेरे भाई। इसको आप जोड़ लो बच्चे, 14 मेरे भाई यहाँ लिख दो सामने बच्चे, 14 और 56 बच्चे जोड़ो, कितना है, कहेंगे सर 6 4 10 मेरे भाई, और ये 5 1 6 7 70 बच्चे हो गया। 70 और 60 बच्चे, 7 6 13 130 हो गया बच्चे। 130 और 86 बच्चे जोड़ दो, तो कहेंगे सर आएगा 6 मेरे भाई, आपका आ गया 6, 8 3 11 का 1 बच्चे, 216 मेरे भाई, 216 प्लस 74 बच्चे। देखो 6 4 10, 7 1 8 बच्चे, कैरी 9, और बच्चे ये 290 बच्चे, 290 में 62 जोड़ो, कहेंगे सर 2 9 6 15, और ये 3 352 बच्चे, 352 प्लस 48 बच्चे, 400 मेरे भाई। तो बच्चे आपका फ्रीक्वेंसी का सम बच्चे आ गया, सम यानी सिग्मा एफ आई बच्चे कितना आएगा, कहेंगे सर इसी के बराबर आएगा 400 मेरे भाई। कितना आएगा सर, 400 बच्चे। देखो इसी को तो हमने जोड़ के हमने यहाँ लिखा है मेरे भाई, तो सिग्मा एफ आई आ गया 400। क्या आ गया सर, 400 मेरे भाई। सिग्मा एफ आई बच्चे आपका आ गया कितना, कहेंगे सर 400 मेरे भाई आ गया। अब देखो बच्चे आप, अब बच्चे आपको ध्यान देना है मेरे भाई। अब यन यानी कि सिग्मा एफ आई को बच्चे यम भी कहते हैं बच्चे। देखो सिग्मा एफ आई मेरे भाई, सिग्मा एफ आई बच्चे इसी को बोलते हैं यन बच्चे। यन का मान है 400, कितना है सर, 400। तो बच्चे अगर यन बाई 2 हम निकाल लें, यहाँ पे क्या निकाल लें सर, यन बाई 2 मेरे भाई। तो यन बाई 2 कितना है, तो कहेंगे सर 400 बटे 2 यानी कि 200 बच्चे। कितना है सर, 200। तो बच्चे 200 मेरे भाई। अब 200 बच्चे किस टेबल के अंदर आएगा, किस संचयी बारंबारता के अंदर बच्चे 200 आ रहा है यन का मान। तो कहेंगे सर संचयी बारंबारता आपकी कितनी है, तो बच्चे ये जो 200 है मेरे भाई आपका इस टेबल में बच्चे आ रहा है, किसमें, तो कहेंगे सर 200 मेरे भाई आपका 30 से 35 वाले वर्ग में आएगा बच्चे। तो ये बच्चे आपका हो गया क्या, कहेंगे सर आपका माध्यक वर्ग हो गया बच्चे। क्या हो गया सर बच्चे, माध्यक वर्ग हो गया। तो मेरे भाई ये आपका माध्यक वर्ग हो गया, माध्यक वर्ग। मेरे भाई सबसे पहले आपको क्या निकालना है, तो बच्चे माध्यक निकालने के लिए दोस्तों देखो बच्चे, माध्यक निकालने के लिए आपको ध्यान देना है। तो बच्चे सबसे पहले मेरे भाई क्या करना है, तो कहेंगे सर वर्ग अंतराल को बच्चे टेबल बनेगा जो दिया रहेगा। उसके बाद बच्चे बारंबारता जो कि दिया रहेगा बनेगा। उसके बाद बच्चे आप निकालेंगे संचयी बारंबारता। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बच्चे कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे सर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगी आपकी मेरे भाई, इसको लिखो पहले सामने 14
बच्चे 12 FI को लिखो CF में। उसके बाद बच्चे करेस्पॉन्डिंग इसको जोड़ते चलो मेरे भाई, इसको जोड़ो बच्चे यहाँ लिखो, इसको जोड़ो बच्चे यहाँ लिखो, इसको जोड़ो यहाँ लिखो बेटा, इसको जोड़ो यहाँ लिखो, इसको जोड़ो के बेटा यहाँ लिखो, और इसको जोड़ो बेटा यहाँ लिखो। ये हो गई आपकी संचयी बारंबारता। अब मेरे भाई जो यन का मान आया है यानी FI आया है 400 बच्चे, जो यहाँ आएगा वही बच्चे यहाँ पूरा सम आएगा इसका। कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई इसका निकालो, अगर FI कह रहे हो सिग्मा ये बच्चे यही यन है कैपिटल, बच्चे यन का मान 400 दिया है तो बच्चे आप n/2 निकाल लो बच्चे, जो कि आएगा 200 यहाँ पे। अब बच्चे 200 किस में डेटा में आएगा, तो कहेंगे सर 200 किस संचयी बारंबारता में 200 आएगा, तो कहेंगे सर 200 मेरे भाई आएगा 216 वाले में बच्चे। 130 से बड़ा बच्चे इसमें है, यानी कि 130 से लेकर 216 तक इस टेबल में रहेगा बच्चे। 130 से बड़ा बच्चे और 216 के अंदर बच्चे यहाँ तक रहेगा, तो बच्चे 216 में बच्चे क्या आएगा 200 आएगा बच्चे, यानी कि ये वाला टेबल क्या है, कहेंगे सर माध्यक वर्ग है। क्या है सर, माध्यक वर्ग है मेरे भाई। यानी बच्चे यहाँ लिखेंगे माध्यक वर्ग कितना है सर, कहेंगे सर माध्यक वर्ग मेरे भाई आपका है, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग मेरे भाई आपका है, कहेंगे सर 35 से लेकर 40 बच्चे, 35 से लेकर 40 बच्चे, 35 से लेकर 40। अब बच्चे माध्यिका का आपका सूत्र क्या होगा, कहेंगे सर माध्यिका यानी कि माध्यक बच्चे आपका सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन H बच्चे F इंटू H। देखो बच्चे मेरे भाई माध्यिका का आपका सूत्र होता है, माध्यिका का बच्चे सूत्र क्या है, तो कहेंगे सर माध्यिका बराबर होता है मेरे भाई क्या बच्चे, माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। बच्चे L क्या है, कहेंगे सर लोअर लिमिट है, निम्न सीमा बच्चे, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा बच्चे क्या है, L का मान बच्चे यहाँ पे कहेंगे सर 35 है बच्चे। L का मान मेरे भाई ये 35 हो गया, इसकी निम्न सीमा बच्चे 35 से 40 आपका माध्यक वर्ग है, इसकी जो लोअर लिमिट बच्चे है निम्न सीमा, इसको बच्चे 35 L का मान हो गया। n/2 बच्चे आपको 200 मिला है। CF मेरे भाई कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बच्चे CF, तो कहेंगे सर CF कितना है बच्चे, ध्यान से टेबल में देखो यहाँ बच्चे CF कितना है, कहेंगे सर CF मेरे भाई आपका कितना है, देखो बच्चे CF बच्चे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बच्चे कितना है, कहेंगे सर 130 मेरे भाई, कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बच्चे ये वाला मेरे भाई, माध्यक वर्ग के पहले वाला बच्चे CF को बच्चे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। देख लो बच्चे CF कौन सा होगा, कहेंगे सर माध्यक वर्ग के पहले वाला बच्चे 130 मेरे भाई आपका CF होगा 130 बच्चे। देखो बच्चे बच्चे माध्यक वर्ग के जो पहले फ्रीक्वेंसी है उसको बोलते हैं CF, तो बच्चे इसको बोलते हैं CF मेरे भाई, इसको आपको ध्यान रखना है। CF क्या होता है, कहेंगे सर माध्यक वर्ग से पहले वाला CF बच्चे होता है। उसके बाद बच्चे यहाँ फ्रीक्वेंसी पूछा है बच्चे, फ्रीक्वेंसी किसकी, कहेंगे माध्यक वर्ग की फ्रीक्वेंसी, तो बच्चे माध्यक वर्ग की फ्रीक्वेंसी बच्चे कितनी है, कहेंगे सर 86 है, तो बच्चे F का मान क्या हो गया सर 86 हो गया मेरे भाई। और H क्या है, तो बच्चे आपका H मेरे भाई आपका है यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस बच्चे, इन दोनों का डिफरेंस 40 और 35 का बच्चे डिफरेंस क्या है, कहेंगे सर 5 है। ये आपका बच्चे वर्ग अंतराल है, कितना है सर वर्ग अंतराल बच्चे। ये बच्चे आपकी निम्न सीमा बच्चे है ना, कहेंगे निम्न अंतराल बच्चे, और ये संचयी बारंबारता बच्चे है, ये आपकी आवृत्ति हो गई बच्चे बारंबारता, और ये आपकी वर्ग अंतराल बच्चे हो गया F का मान। अब मेरे भाई सारी वैल्यू आप डाल दो यहाँ पे, देखो बच्चे इसको आप सॉल्व करेंगे तो L का मान मेरे भाई कितना है, कहेंगे सर L का मान आपको दिया है 35 प्लस n/2 बच्चे 200 माइनस CF 130 अपॉन बच्चे F का मान 86 है इंटू बच्चे H का मान बच्चे 5 है मेरे भाई, कितना है सर 5 है। अब बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 35 प्लस 200 माइनस 130 बच्चे 70 होगा अपॉन 86 इंटू 5 मेरे भाई बच्चे, इंटू 5 मेरे भाई मल्टीप्लाई कर लो इसको अंदर, तो आ गया 35 प्लस 70 गुणे 5 बच्चे 7 बचे 35, 350 बटेगा 86 मेरे। अब बच्चे देखो
350 को 86 बच्चे भाग करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, देख लो मेरे भाई कितना। तो कहेंगे सर इसको जो है आप डिवाइड कर लो। देखो बच्चे 350 को 86 बच्चे भाग करेंगे 86 से, तो आपका आएगा कितना, कहेंगे सर आएगा मेरे भाई 4.069 बच्चे। तो आ गया 35 प्लस 4.069 बच्चे, 35 प्लस 4 जोड़ेंगे तो आएगा 39, 39 कितना आ गया, तो कहेंगे सर आपका आएगा 39 पॉइंट, देखो बच्चे इसका आंसर मेरे भाई आ गया 39.069 मेरे भाई। ये जो है आपके इस प्रश्न का बच्चे जवाब है। देख लो बच्चे इस प्रश्न का बच्चे जवाब कितना आ गया, तो कहेंगे सर 39.069 बच्चे, इस प्रश्न का बच्चे आपका जवाब हो गया। देख लो बच्चे ये मेरे भाई इस प्रश्न का आपका आंसर हो गया 39.069 बच्चे। मेरे भाई एक बार फिर से इसको समझेंगे, माध्यिका कैसे निकालते हैं बच्चे। किसी भी प्रश्न में अगर आपको माध्यिका निकालना है मेरे भाई तो क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चे आपको वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा, संचयी बारंबारता बच्चे निकाल लेंगे। उसके बाद बच्चे जब संचयी बारंबारता निकालेंगे तो जो लास्ट वाला संचयी बारंबारता बच्चे होगा वही मेरे भाई आपका सिग्मा एफ आई की वैल्यू भी होगी। तो बच्चे एफ आई जब निकाल लेंगे, इसी को बच्चे एन बोलते हैं, तो यहाँ से n/2 निकालेंगे बच्चे। n/2 जो आएगा उस वाली वैल्यू को आप संचयी बारंबारता वाली टेबल में ढूंढेंगे। जैसे बच्चे हमारा 200 आ गया, बताओ 200 बच्चे कहाँ होगा, कहेंगे सर 200 मेरे भाई 216 वाले के अंदर है बच्चे। अब मेरे भाई ये वाली लाइन आपकी माध्यक वर्ग बन जाएगी बच्चे, ये हमारा 30 से 35 माध्यक वर्ग अंतराल बन जाएगा बच्चे। ये आपकी आवृत्ति बन जाएगी इसके सामने वाली, और बच्चे इस वर्ग से ऊपर वाली संचयी बारंबारता को CF बोलते हैं। अब देखो बच्चे ये L बराबर n/2 माइनस CF/F इंटू H में इस वैल्यू को हमने डाल दिया और सॉल्व करने के बाद 39.069 बच्चे आपके इस प्रश्न का बच्चे सही जवाब मेरे भाई आ गया। देख सकते हैं बच्चे कितना प्यारा सा बच्चे बेहतरीन सा ये सवाल है, इसको मेरे भाई नोट करो। इसके बाद बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बच्चे अगर कोई समस्या मेरे भाई यहाँ तक हो तो आप कमेंट कर सकते हैं बच्चे। आइए बच्चे, तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अब विस्तृत उत्तरी प्रश्न की तरफ बच्चे। अब आपका बच्चे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, तो विस्तृत उत्तरी प्रश्न बच्चे हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब ये रहा मेरे भाई आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। बच्चे ये प्रश्न मेरे भाई आपके एग्जाम में 2021, 2023, 2024 में पूछा गया है बच्चे। यहाँ पे आपको निकालना क्या है, कहेंगे सर आपको माध्यक दिया गया है, आपको x और y का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो बच्चे इस टेबल को बच्चे फिर से बनाएंगे मेरे भाई। यहाँ पे देखो अब बच्चे टेबल बनाएंगे। पहले टेबल बच्चे कुछ इस प्रकार से बनेगी। यहाँ पर मेरे भाई आपके 3 बच्चे कॉलम बनेंगे। एक कॉलम बच्चे आपका होगा मेरे भाई किसका, तो कहेंगे सर एक कॉलम मेरे भाई आपका होगा वर्ग अंतराल का। दूसरा बच्चे कॉलम आपका होगा यहाँ पे बारंबारता का। तीसरा बच्चे संचयी बारंबारता का। 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे। एक बच्चे मेरे भाई 2 ये, 3 ये, 4 5 6 और बच्चे ये 7 मेरे भाई। यहां पर हमने बच्चे 7 जो है रो बना लिया। पहला रो बच्चे वर्ग अंतराल का रहेगा, तो यहां लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। दूसरा बच्चे रहेगा बारंबारता का, बारंबारता। और तीसरा बच्चे रहेगा संचयी बारंबारता। क्या रहेगा सर, संचयी बारंबारता। अब देखो बच्चे वर्ग अंतराल बच्चे बारंबारता FI रहेगा और बच्चे संचयी बारंबारता CF रहेगा मेरे भाई।
पहला वर्ग अंतराल बच्चे क्या है, तो कहेंगे सर 0 से लेकर 10। बच्चे इसमें आपकी बारंबारता 5 है। दूसरा वर्ग अंतराल 10 से लेकर 20 है, इसकी बारंबारता x है। तीसरा बच्चे आपका 20 से लेके क्या है, कहेंगे सर 20 से लेके मेरे भाई आपका 30 है, और इसकी बारंबारता आपका कितना है सर 20 है। और बच्चे तीसरा आपका 30 से 40 है, इसकी बारंबारता 15 है। चौथा आपका 40 से लेके 50 है, और इसकी बारंबारता आपकी y है। अगला बच्चा का 50 से लेके 60 है वर्ग अंतराल, और बारंबारता आपकी कितनी है, कहेंगे सर 5 है। मेरे भाई आपको कुछ दिया गया है योग। बच्चे इसका योग मेरे भाई आपको दिया है कितना, कहेंगे सर योग मेरे भाई आपको 60 दे रखा है, ये 60 दिया है बच्चे, ठीक है सर। अब बच्चे यहाँ पे आप संचयी बारंबारता निकालेंगे। पहले तो 5 होगा बच्चे ये, फिर बच्चे 5 प्लस x होगा ये, फिर बच्चे 20 प्लस 5 25 प्लस x होगा ये, फिर मेरे भाई ये आपका 25 प्लस 15 बच्चे 40 प्लस x होगा, फिर बच्चे 40 प्लस x प्लस y होगा ये 40 प्लस x प्लस y, फिर मेरे भाई ये 40 प्लस 5 यानी कि 45 प्लस x प्लस y होगा ये। देख लो बच्चे, ये मेरे भाई हमने संचयी बारंबारता निकाल दिया। अब बच्चे आपको ये देखो fi दिया है पहले से, बच्चे आपको ये सिग्मा f दिया है, सिग्मा fi बच्चे पहले से दिया है 60। कितना दिया है सर, 60 दिया है। तो मेरे भाई अगर सिग्मा fi 60 दिया है तो बच्चे लिखेंगे मेरे भाई, क्योंकि सिग्मा fi बच्चे आपको क्या दिया है, कहेंगे सर fi यानी n दिया है आपको 60। तो बच्चे इसको n/2 कर लो आप, तो n/2 मेरे भाई आपका हो जाएगा 60/2 यानी कि 30। बच्चे क्या हो जाएगा सर, 30 मेरे भाई हो जाएगा। तो यहां पर बच्चे 30 किस टेबल में आएगा, बच्चे किस संचयी बारंबारता में 30 आएगा, तो कहेंगे सर 30 मेरे भाई आपका इसमें आएगा 25 प्लस x में बच्चे, क्योंकि ये अगला वाला 40 प्लस x यानी 40 से बड़ा वाला है। तो बच्चे 30 मेरे भाई इसमें आएगा इस टेबल में। तो बच्चे आपका ये टेबल मेरे भाई क्या हो गया, तो कहेंगे सर ये वाला टेबल मेरे भाई आपका जो है आपका माध्यक वर्ग हो गया। क्या हो गया सर, माध्यक वर्ग मेरे भाई। बच्चे ये आपका माध्यक वर्ग हो गया, ये मेरे भाई आपका माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग। अब बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे आपकी ये बच्चे ये 20 क्या है, कहेंगे सर f का वैल्यू मेरे भाई है ये। और बच्चे ये 5 प्लस x ये CF हो गया बच्चे संचयी बारंबारता। बच्चे ये लोअर लिमिट मेरे भाई 20 हो गई, इसकी ये L की वैल्यू हो गई। अब देखो बच्चे इसके बाद की कहानी। अब मेरे भाई आपको एक वैल्यू और पता है बच्चे, यहाँ सिग्मा fi का मान आपको 60 दिया है सवाल में, और जब हमने इसको जोड़कर निकाला बच्चे तो ये 45 प्लस x प्लस y आया है। तो बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे, चूंकि बच्चे सिग्मा fi हमें दिया गया है 60 और उसका मान निकालने पर x प्लस y प्लस 45 आया है, इसका मतलब x प्लस y प्लस 45 का जो मान है ये 60 के बराबर होगा बच्चे। यानी इस वाली वैल्यू बच्चे टेबल का मान ये पूरा ये 60 के बराबर होगा बच्चे यहाँ से। तो मेरे भाई यहाँ से हो गया x प्लस y का मान अगर निकालेंगे तो आएगा 60 माइनस 45। बच्चे x माइनस वाई कितना आएगा, तो कहेंगे सर x माइनस वाई मेरे भाई आएगा 60 माइनस 45 यानी कि 15। तो बच्चे एक इक्वेशन मेरे भाई आपको मिल गई कि x और y का बच्चे सम कितना है, तो कहेंगे सर x प्लस वाई बराबर आ गया 15 मेरे भाई। ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी। अब बच्चे यहाँ से अगर ध्यान देंगे आप तो L बच्चे लोअर लिमिट क्या है, कहेंगे सर आपका 20 आ गया मेरे भाई। ये बच्चे माध्यक वर्ग है। फ्रीक्वेंसी कितना है, कहेंगे सर 20 है। H कितना है, कहेंगे सर 20 और 30 का डिफरेंस बच्चे 10 है मेरे भाई। आपका CF कितना है, तो कहेंगे सर CF मेरे भाई आपका 5 प्लस x है। अब देखो बच्चे, अब आपको बच्चे माध्यक का सूत्र यहां लगाना है। देखो बच्चे सबसे पहले हमने टेबल बनाई, उसके बाद बच्चे हमने सिग्मा fi का मान 60 दिया, इसका आधा 30 होगा बच्चे। 30 पता करो बच्चे किस संचयी बारंबारता में आएगा, कहेंगे सर 25 प्लस x में आएगा। तो मेरे भाई इसके सामने वाला वर्ग आपका माध्यक वर्ग कहलाएगा। 20 से 30 बच्चे माध्यक वर्ग है। 20 बेटा लोअर लिमिट स्मॉल एल है। ये बेटा ये 20 फ्रीक्वेंसी आपके f का मान है, और CF मेरे भाई इस माध्यक वर्ग से ऊपर वाला संचयी बारंबारता को CF बोलते हैं। अब बच्चे हमने लिखा h बच्चे h क्या है, कहेंगे तो दोनों डिफरेंस दोनों लिमिट का डिफरेंस बच्चे 30 और 20 का डिफरेंस आएगा 10 यहाँ पे। अब दोस्त देखो इसके बाद की कहानी
बच्चे यहाँ पे आपका माध्यक का सूत्र होता है क्या सर? माध्यक का मेरे भाई सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन पूरे का एफ इंटू एच। बच्चे एल का मान क्या है? कहेंगे सर 20 है, प्लस मेरे भाई इंटू n/2 आपका 30 है, माइनस सी एफ बच्चे 5 प्लस एक्स है, अपॉन एफ मेरे भाई 20 है, इंटू एच का मान 10 है। देखो बच्चे इसको सॉल्व करना है आपको मेरे भाई। ये 10 एकम 10, 10 दूना 20 मेरे भाई हो गया ये। तो ये हो गया 20 बराबर, यानी 20 प्लस बच्चे 30 माइनस 5 बच्चे, 30 में से 5 घटेगा बच्चे 25 आएगा, और माइनस मेरे भाई अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स होगा, अपॉन बच्चे ये 2 हो गया। ठीक है सर। और बच्चे ये जो आपका माध्यक दिया है इस सवाल में कितना दिया है? कहेंगे सर माध्यक आपको 28.5 बच्चे दिया है, तो इसमें माध्यक की वैल्यू आप डाल दो बेटा 28.5। मेरे भाई 28.5 ये रहेगा एज इट इज। बच्चे ये 20 इधर आएगा मेरे भाई, तो माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है सर। बच्चे माइनस का मेरे भाई क्या हो गया? कहेंगे सर ये 20 मेरे भाई इधर आएगा, तो आपका माइनस का मेरे भाई कितना होगा? कहेंगे सर आपका माइनस का 20 बेटा हो जाएगा ये, बराबर। ठीक है सर। अब देखो दोस्त, ये बच्चे 20 इधर घट गया, इसमें से 28.5 में 20 घटा बेटा कितना है? कहेंगे सर 8.5 आएगा, बराबर 25 माइनस एक्स अपॉन 2। बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8.5 दोनों 17 बच्चे हो गया, 17 बराबर 25 माइनस एक्स। मेरे भाई एक्स को इधर लाएंगे तो प्लस में एक्स हो गया, बराबर ये 25 अपनी जगह पे है बेटा, 17 उधर जाएगा तो माइनस का 17 हो जाएगा। अब देखो बच्चे एक्स बराबर आएगा 25 माइनस 17 बच्चे कितना होगा? कहेंगे सर आएगा आपका 8। कितना आएगा सर? 8। तो बच्चे एक्स का मान आ गया 8। अब मेरे भाई आपको इक्वेशन 1 क्या है? कहेंगे सर समीकरण 1 में हमने निकाला है, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 15, x प्लस वाई बराबर 15 है बच्चे। तो यहाँ से x का मान बच्चे 8 डाल देंगे, तो 8 प्लस वाई बराबर 15। मेरे भाई y का मान निकालेंगे तो आएगा 15 माइनस 8, यानी कि y का मान आ गया बच्चे 7। कितना आ गया सर? 7 आ गया। तो बच्चे इस सवाल का आंसर क्या हो गया? x का मान तो 8 आ गया, और बच्चे y का मान क्या आ गया? 7 मेरे भाई आ गया। तो x का मान 8 और y का मान 7 मेरे भाई इस प्रश्न का आपका सही जवाब है। तो बच्चे आ गया, अतः x बराबर 8 कामा y बराबर 7, ये जो है आपके इस प्रश्न का बच्चे सही जवाब है मेरे भाई। क्या है? इस प्रश्न का बच्चे आपका सही जवाब मेरे भाई है। x का मान 8 और y का मान बच्चे 7 आ गया। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ मेरे भाई। इसको बच्चे एक बार ध्यान से आप देख लेना मेरे भाई। क्या किया हमने? बच्चे हमने सबसे पहले यहाँ वर्ग अंतराल दिया था, संचयी बच्चे बारंबारता दिया था, हमने संचयी बारंबारता निकाला। उसकी बच्चे वैल्यू उसने एफ आई की 60 दिया है सवाल में, और हमने निकाला है x प्लस वाई प्लस 45। बच्चे इस दोनों को हमने बराबर कर दिया, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गया x प्लस वाई बराबर 15। उसके बच्चे हमने दिया एफ आई का मान दिया है 60, यानी कि जो कि n होता है। बच्चे n/2 निकाला हमने, 30 आ गया। बच्चे 30 किस में आएगा? सी एफ में। तो कहेंगे सर 30 आएगा 25 प्लस x में। तो बच्चे इसके सामने वाला हो गया माध्यक वर्ग, जिसमें स्मॉल l है 20, f है बच्चे 20, और सी एफ बच्चे इस माध्यक वर्ग से ऊपर वाला सी एफ होता है, जो हो गया 5 प्लस एक्स बच्चे। इसकी वैल्यू मेरे भाई सबकी वैल्यू हमने इस फॉर्मूले में डाल दिया माध्यक वाले में। तो आपका मेरे भाई यहाँ पे माध्यक की वैल्यू 28.5 सवाल में दिया था, इसको रखकर सॉल्व किए तो आपका एक्स का मान आ गया 8। अब बच्चे एक्स के मान 8 को हमने इक्वेशन 1 में डाल दिया, तो वाई का मान कितना आ गया बच्चे? 7 आ गया। बच्चे ये मेरा भाई 8 और 7 जो है इस प्रश्न का आपके सही जवाब है। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरे भाई अगला प्रश्न दिया है 2020 बच्चे पूछा गया पेपर में है। कह रहा है मेरे भाई आपसे, निम्नलिखित सारणी 400 नियान लैंपों के जीवन काल को प्रदर्शित करती है। अब मेरे भाई कह रहा है इसमें आपको निकालना क्या है? तो बच्चे इसमें आपको बहुलक मेरे भाई निकालना है। बच्चे क्या निकालना है? तो बच्चे इस प्रश्न में आपको बहुलक मेरे भाई ज्ञात करना है। क्या निकालना है बच्चे? तो बच्चे बहुलक मेरे भाई यहाँ ज्ञात कीजिए आप। बच्चे लिख लो सवाल। बच्चे इसमें कह रहा है बहुलक ज्ञात कीजिए। बच्चे बहुलक ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात कीजिए। बच्चे
यहाँ आपको बहुलक का मान बच्चे ज्ञात करना है। देखो बच्चे, प्रोसेस सेम रहेगा बच्चे जैसे पिछला हमने किया था। फिर से हमने बच्चे सारणी बनाएंगे, यहाँ टेबल। मेरे भाई ये रहा आपका टेबल दोस्तों। देखो बच्चे, ये मेरे भाई सबसे पहले आपका वर्ग अंतराल रहेगा। क्या रहेगा सर? कहेंगे सर वर्ग अंतराल मेरे भाई रहेगा। ये बच्चे वर्ग अंतराल हो गया बच्चे। ये आपकी बारंबारता हो गई और संचयी बारंबारता हो गई। बच्चे कितने बॉक्स रहेंगे? तो कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बच्चे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बच्चे। मेरे भाई सबसे पहले क्या बनाएंगे? कहेंगे सबसे पहले मेरे भाई बनाएंगे यहाँ पे वर्ग जीवन काल घंटों में। बच्चे जीवन काल दिया है, ये जीवन काल घंटों में, जो कि वर्ग अंतराल बच्चे है घंटों में। ठीक है सर। अब इसके बाद बनाएंगे बच्चे लैंपों की संख्या। लैंपों की संख्या बच्चे, लैंपों की संख्या यानी कि FI दिया गया है और ये बनेंगे बच्चे CF यानी कि संचयी बारंबारता बच्चे। लैंपों की संख्या बच्चे पहले दिया है जीवन काल 1500 से 2000, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000। उसके बाद बेटा क्या दिया है? कहेंगे सर 3000 से 3500, फिर बेटा 3500 से 4000, 4000 से 4500 और 4500 से 5000। मेरे भाई ये आपका आ गया जीवन काल। अब बच्चे लैंप की संख्या दिया 14, 56, 60, 86, 74, 62 और 48 बेटा। और आपसे कह रहा है कि सबका योग कितना दिया है कि लैंपों की बच्चे संख्या क्या है? क्या है? 400 लैंप हैं बच्चे। यानी ये सिग्मा FI मेरे भाई क्या है आपका? 400 बच्चे पहले से हमें दे रखा है। क्या दिया है सर? 400 दे रखा है। अब भाई इसको आपको जोड़ना है मेरे भाई। तेजी बच्चे जोड़ेंगे स्पीड में। यहाँ पे बच्चे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे हम। यहाँ पे देखो बच्चे, इसको जोड़ेंगे 14 + 56 बच्चे। मेरे भाई देखो ये 14 तो सामने आएगा, 14 56 में जोड़ दो बच्चे, 6 4 10 मेरे भाई, और 5 1 6 1 7 बच्चे, 70 हो गया। 70 और 6 बच्चे 160, 7 6 13 बच्चे हो गया। 130 + 86 बच्चे जोड़ो यहाँ पर मेरे भाई। 6 कम 6 बच्चे आएगा और 8 6 8 3 11 मेरे भाई, 216 बच्चे आ गया। 216 + 74 बच्चे, 6 4 10 मेरे भाई, 7 1 8 1 9 बच्चे। यहाँ पे 290 हो गया बच्चे। इसको जोड़ेंगे तो आए कितना? कहेंगे सर 2 2 9 6 15 और 252 प्लस 100 बच्चे 400 बेटा। कितना आएगा सर? 200 बच्चे 352 बच्चे मेरे भाई। ये आएगा 352 और प्लस 48 यानी कि 400 बच्चे। कितना आ गया सर? 400 मेरे भाई। अब बच्चे इसके बाद की कहानी क्या है सर? इसका काम नहीं पड़ा बच्चे हमें, छोड़ो इसको, रहने दो बेटा। अब कह रहा है मेरे भाई इसको, यहाँ पर FI का मान दिया है 400 बच्चे, दिया है सिग्मा FI यानी कि बच्चे ये होता है n। क्या होता है सर मेरे भाई? यहाँ पे आप ध्यान दो, सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है बच्चे? बच्चे देखो ये आपको मध्यिका नहीं निकालना बच्चे, यहाँ बहुलक निकालना है। तो बच्चे बहुलक का फॉर्मूला मेरे भाई दूसरा होता है। बहुलक बच्चे क्या होता है? कहेंगे सर बहुलक मेरे भाई फॉर्मूला होता है आपका बहुलक का, बहुलक बच्चे, बहुलक मेरे भाई होता है L + F1 - F0 अपॉन में 2F1 - F0 - F2 बेटा इनटू में H होगा मेरे भाई। ये आपका फॉर्मूला बहुलक का होता है। तो बच्चे सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है? तो कहेंगे सर सबसे ज़्यादा बारंबारता यानी लैंपों की संख्या सबसे ज़्यादा क्या है सर? 86 की मेरे भाई है। इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि 86 के सामने वाला बच्चे वर्ग अंतराल हमारा क्या है?
तो कहेंगे सर ये वाला वर्ग अंतराल बेटा आपका क्या है, यहाँ पे हो गया ये बहुलक वर्ग अंतराल बच्चे, बहुलक वर्ग बच्चे। ये क्या है, तो कहेंगे सर ये बहुलक वर्ग मेरे भाई है, ये बच्चे आपका बहुलक वर्ग है बेटा। ये क्या है, तो कहेंगे सर बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग मेरे भाई है ये। अब यहाँ पर बच्चे आपका यल का मान क्या है, तो कहेंगे सर यल का मान 300 है बच्चे। यल का मान क्या है, तो कहेंगे सर यल का मान मेरे भाई ये 300 है बच्चे, सॉरी 3000 है। और बच्चे यहाँ पे आपको क्या निकालना, कहेंगे सर मेरे भाई यहाँ पे F1 बच्चे, F1 बच्चे यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता बच्चे, बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है, कहेंगे सर 86 है बच्चे। F0 यानी बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता क्या है, कहेंगे सर 60 है मेरे भाई। F2 यानी कि बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता कहेंगे सर 74 है। और बच्चे इनका अंतराल कितना है, अंतर कहेंगे सर 500 का है, तो H का मान बच्चे 500 हो गया। कैसे आया सर, तो बच्चे देखो मेरे भाई 500 आपका आया इस प्रकार से है, 3500 और 3000 का डिफरेंस निकाला हमने, वर्ग अंतराल बच्चे 500 हो गया। F1 क्या है, कहेंगे सर बहुलक वर्ग की बारंबारता है। ये बच्चे F1 क्या है, कहेंगे सर बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। और F0 क्या है, कहेंगे सर बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। F2 क्या है, कहेंगे सर बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। बच्चे F क्या है, कहेंगे सर ये है वर्ग अंतराल। क्या है सर, वर्ग अंतराल मेरे भाई, वर्ग अंतराल बच्चे ये हो गया। और ये बच्चे आपका जो है लोअर लिमिट आ गया इसमें, ठीक है सर। अब बच्चे इस फॉर्मूले वैल्यू डाल देंगे आप, देखो मेरे भाई इसको आप देख लो, समझ लो पहले इतना। अब बच्चे इसकी वैल्यू मेरे भाई डालेंगे आप अगले पेज पे, हम सॉल्व करेंगे इसको। आप इतना लिख लो पहले, समझ लो इसको बच्चे। हम अगले पेज पे आइए सॉल्व करते हैं मेरे भाई। जब अगले पेज से सॉल्व करेंगे इसको, देखो यहाँ पे, तो बच्चे बहुलक का बच्चे फॉर्मूला क्या है, कहेंगे सर बहुलक मेरे भाई हमने लिखा है बहुलक यल बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मेरे भाई L का मान आपका कितना है 3000 प्लस F1 बच्चे क्या है, कहेंगे सर F1 मेरे भाई आपको दिया है 86, क्या है सर 86 माइनस बेटा F0 क्या है 60 है, तो माइनस 60 बटे में 2 टाइम्स बच्चे F1 यानी कि 86 माइनस F0 यानी कि 60 माइनस F2 बेटा माइनस F2। F2 का मान बच्चे क्या है, कहेंगे सर 74 है, 74 है इंटू H। बच्चे H का मान क्या है, कहेंगे सर 500 है। बच्चे इसको सॉल्व करना है मेरे भाई, तो आएगा 300 बच्चे 3000, ये L का मान है प्लस इंटू में 86 माइनस 60 बच्चे कितना है, कहेंगे सर 26 आएगा बटे अपॉन बच्चे 2 छंग 12 मेरे भाई, 2 8 16 1 17 172 माइनस बेटा जोड़ दो इसको 4 और 7 6 13 134 इंटू 500। अब देखो बच्चे ये 3000 प्लस 26 अपॉन 172 माइनस 134 बच्चे 172 माइनस 134 बच्चे जोड़ा लो, 12 में से 4 गया 8, 6 में से 3 गया 3 बच्चे आ गया कितना, कहेंगे सर 38 बच्चे आ गया 38 इंटू 500 बेटा इंटू 500। मेरे भाई 2 से काट लो तो बच्चे आएगा 2 से 13 बार जाएगा ये बच्चे, 2 से ये जाएगा 19 बार
तो बच्चे आ गया ये कितना कहेंगे सर, आ गया 3000 प्लस 13×5 = 65, यानी 6500 बटे का 19। अब देखो बच्चे 6500 को 19 से भाग कर दो मेरे भाई, कितना आएगा। अब देखते हैं बच्चे, इसको डिवाइड करते हैं। 6500 भागे 19 मेरे भाई, 6500 को 19 से भाग करेंगे बच्चे 342.10। बच्चे आ गया 3000 ये है प्लस 342 क्या है सर, 342.105। देखो बच्चे इसको ऐड कर लो, 3000 प्लस 342 बच्चे तो हो जाएगा 3342.105 बच्चे। ये मेरे भाई आपका इस सवाल का बहुलक का मान आ गया। देख लो बच्चे, समझ लो मेरे भाई क्या किया हमने। थोड़ी सी कैलकुलेशन बच्चे ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। बच्चे एक बार ध्यान से इसको समझ लो। अगर मेरे भाई यहाँ तक कोई समस्या हो, आपको दुख तकलीफ है बच्चे, तो आप कमेंट मेरे भाई कर सकते हैं। इसको देखो बच्चे, समझो मेरे भाई, फिर बच्चे आगे हम बढ़ते हैं, इसके बाद की कहानी को समझते हैं। देख लो बेटा, अब बच्चे देख लिए मेरे भाई, ये रहा बच्चे सवाल का आंसर इसका बच्चे कंप्लीट हो चुका है मेरे भाई, बहुलक निकाल दिया हमने इसमें। इसी के साथ मेरे भाई आज की क्लास बच्चे आपकी समाप्त होती है मेरे भाई। आज की इस क्लास में बच्चे हमने 15 क्वेश्चन बच्चे किए हैं इस सांख्यिकी से। बच्चे हर टाइप के सवाल हमने इस क्लास में कवर किए हैं बच्चे, माध्यक का हो, बहुलक का हो, माध्य का हो बच्चे, समांतर माध्य का हो, हर प्रकार का बच्चे सवाल हमने इस क्लास में कवर किया है। अगर बच्चे आप इतने क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करते हो बच्चे, प्रैक्टिस करते हो, तो मेरे भाई 100% आपके बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे इसी टाइप के बिल्कुल मिलेंगे और आराम से आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। और बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम लोग लास्ट चैप्टर की चर्चा करेंगे बच्चे, प्रायिकता की। तो बच्चे हमारे पास अब एक चैप्टर बच्चे बचा है मैथ में, और जिसका नाम है प्रायिकता बच्चे। तो पूरा हमारा वन शॉट बच्चे क्लियर हो चुका है बच्चे। इसको आप वीडियो को अच्छे से नोट करो, देखो बच्चे, और इसको रिवाइज करो कॉन्सेप्ट को। बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे अपने लास्ट चैप्टर की, जिसका नाम है प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बच्चे, बहिन बड़े भाई, जय हिंद बच्चों, जय हिंद।